हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम के थर्ड एपिसोड में। मेरे को पता आप लोग बहुत ही बेसब्री से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए चैनल पर जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो सीन होता है वो चीना के सारे दोस्तों के साथ उसके लिए एक बड़े से अपार्टमेंट को खरीदने के लिए चले जाता है। लेकिन उसी दौरान जो चीना की दोस्त जो लियो होती है वो वहाँ पे शिन को इम्प्रेस करने का कोशिश करने लग जाती है। वो भी अपने कपड़ों को थोड़ा सा ऊंचा करके, लेकिन वो सब देखने के बाद जो शिन होता है वो मन मन सोच रहा होता है अभी मैं इसको ध्यान से देख रहा हूँ तो ये सही में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, और अगर उसके साथ मेरा कुछ होगा तो फिर वो जो फीलिंग होगा वो तो सही में बहुत ज्यादा लाजवाब भी होगा। अरे नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है वो भी इन सब चीजों के बारे में सोचने का। तो फिर चलो अभी मैं फोकस करता वो भी अपने हाउस के डील को यहाँ पे खत्म करने का। अब उसके बाद पूरा आधे घंटे बीत जाता है। फिर उसके बाद जो वो कॉन्ट्रैक्टर लड़की होती है वो बोल रही होती है जो सारे डिस्काउंट है उन सबको हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। तो फिर मिस्टर सिंह जो टोटल प्राइस है वो भी आपके घर का वो है पूरे 2.98 मिलियन। तो फिर ये लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी से इसमें साइन कर दीजिए। अब वो सुन के जो सीन होता है तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन वही सब देखने के बाद जो चीना के दोनों दोस्त होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जो लियो होती है वो सोच रही होती है ये क्या, इसने तो इतना आसानी के साथ चीना का मदद कर दिया, वो भी 3 मिलियन के इतने बड़े से घर को खरीदने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज तो ये है कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बस चीना का ही नाम लिखा है। तो फिर मेरे को कब ऐसे फॉर्चून हासिल होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ सीन होता है वो अपने फोन में चेक करता है कि उसका जो अकाउंट होता है उसमें बैलेंस एकदम ही ट्रिपल हो चुका होता है, वो भी उस घर को खरीदने के बाद। और फिर वही देख के मुस्कुराता हुआ सोच रहा होता है जो मेरा अकाउंट का बैलेंस है वो तो 15 मिलियन के भी ऊपर चले गया है। तो फिर जो पहले के मेरे एकदम ही बेस्ट दिन जो हुआ करते थे उस टाइम भी हमारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे घर में, और इस सिस्टम ये तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो फिर अगर ये नाना के वजह से मिशन ट्रिगर ना हुआ होता तो फिर मैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी मल्टी मिलियनर नहीं बन पाता, वो भी इन कुछ दिनों के अंदर। तो फिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि और भी ज्यादा फीमेल एनपीसीज को यहाँ पे डेवलप करना वही सबसे सही रास्ता रहेगा मेरे लिए। और फिर उसने में उसका सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें मिशन रिवॉर्ड अभी डिलीवर होने वाला है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने अभी एक विला को हासिल करा है वो भी कुंजाओ लेक के साइड में जो कि ग्रीन सिटी के अंदर है। तो फिर उसको 9 बजे जाके सेल्स ऑफिस में जाके क्लेम कर लेना। और वो देख के शिन भी बोल रहा होता है ओह माय गॉड, एक विला, और तो 10 सुपर मेंशन में से एक है, वो भी स्टार सिटी के अंदर। एक चीज तो सही में बहुत इनक्रेडिबल है। और वो तो साइड से वो जो सेल्स गर्ल होती है वो भी सोच रही होती है जो रियल इस्टेट का मार्केट है वो आजकल उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो मिस्टर शिन है वो तो सब कुछ ही कैश में पे कर रहे हैं, वो भी मिस चेन के लिए। और ऊपर से मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग कपल नहीं है, और वो दोनों देखने में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं लग रहे हैं मेरे को। तो फिर मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर मैं उनके साथ कांटेक्ट बना लेती हूँ। तो अब वो सोचने के साथ वो बोल रहे होते हैं मिस्टर सिंह ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें साइन हो गया है, तो फिर मैं बहुत ही जल्दी मिस चीना के साथ कांटेक्ट में आ जाऊंगी, वो भी दूसरे प्रोसीजर्स के लिए। तो फिर कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे अपने वीचैट कॉन्टैक्ट को एक्सचेंज कर ले, तो क्योंकि इस तरीके से अगर आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा परचेस करने होंगे तो फिर आप तुरंत ही मेरे पास पहुंच सकते हो मेरे से बात करने के लिए। अब वो सुन के जो सीन होता है वो तुरंत ही अपने वीचैट को दिखाता हुआ बोल रहा होता है श्योर, इसको जल्दी से स्कैन कर लो तुम। लेकिन वही सब देख के साइड में जो ल्यू होती है बहुत चिढ़ते हुए सोच रही होती है ये विक्सन कहाँ से आ गया अचानक से, हाँ, और इसकी हिम्मत कैसे, वो भी मेरे चांस को यहाँ पे खराब करने का, वो भी मेरे सामने। इतना सोचने के साथ लियो तुरंत ही वहाँ से उठ के बोल रही होती है शिन युआन, मैं भी बहुत ही लंबे टाइम से सोच रही थी वो भी एक छोटे से अपार्टमेंट को खरीदने का हाल ही में। तो फिर वैसा करने के लिए मेरे को तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ तो तुम मेरे को एडवाइस भी दे सकते हो, और हाँ अगर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो फिर तुम मेरे ऊपर भी निर्भर रह सकते हो। अब सुन के शिन भी बोल रहा होता है हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी स्कैन कर लो। तो फिर ठीक है चीना, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें दोपहर में करने के लिए, तो फिर उस वजह से मैं तुमको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर से मैं तो तुम तीनों को भी यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो फिर उस वजह से तुम तीनों जाके थोड़ा सा कॉफी या फिर खाना पीना कर सकते हो। अब उसके चीना भी बोल रहे होते ठीक है तुम जाओ, और ना बोलते शिनवा से जाने लगता है। लेकिन जो ल्यू होती है वो उसके जाता हुआ देख सोच रही होती है हाँ ये तो ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है और ये तो हमारे साथ खाना खाने के लिए भी यहाँ पे नहीं रुक रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे रुकने का कोई भी पॉइंट नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी इसको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते वहाँ पे चीना होती है अपने दोस्तों से बोल रही होती है लियो क्विन क्या हम लोग किसी दूसरी जगह को ढूंढे वो भी खाने के लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग सीधा अपने कॉफी शॉप में चले जाएंगे। अब वो सुन के जो क्वीन होते वो बोल रहे होते आज तो हम पक्का से तुम्हें बहुत ज्यादा खर्च कराने वाले हैं क्योंकि अभी जो तुम्हारा वर्थ है वो तो पूरे 3 मिलियन हो गए हैं, और मेरे को तो सही में अभी बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है तुमसे।
और उनके साइड से लियो भी बोल रहे होते हैं हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा जेलस महसूस कर रही हूँ अभी, लेकिन ना बोलते पूरा आधे घंटे बीत जाता। फिर हमको स्कूल के कैफेटेरिया को दिखाया जाता है। अभी जहाँ पे हम देखते हैं अपने खाना लेके आ ही रहा होता है कि उतने में उसका ना जाता है वहाँ पे एक लड़की के ऊपर, और फिर उसी को देख के सोच रहा होता है हाँ आज ये एडवाइजर यहाँ पे अकेले क्या कर रही है। अब वो तो हम देखते उस एडवाइजर को जो कि अपने फोन में किसी को बोल रहे होते हैं मैं समझ पा रही हूँ, तो फिर ठीक है मैं जल्दी से तुम्हारे लिए सारे मटेरियल्स को भी तैयार कर दूंगी, तो फिर कल तक जो रिपोर्ट है वो भी रेडी हो जाएगा। और ऑफ कोर्स मैंने उन सब चीजों को देख लिया है। और अभी के टाइम में जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस है और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में जो यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस और जो दूसरे स्कूल है उन सभी का एक ही तरह का बेस है। नहीं और ऊपर से कल रात को मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, तो फिर सेक्रेटरी लू मेरे को माफ कर दीजिए क्योंकि इस बार मैंने कुछ दूसरी चीजों को यहाँ पे प्लान करके रखा है। तो फिर ठीक है गुड बाय, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और उसके इतना बोलते बोलते जो शीन होता है वो तुरंत उसके सामने आके बैठ जाता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या हो गया प्रोफेसर, क्या गलत है। अब उनके जो प्रोफेसर होते हैं वो बोल रहे होते हैं हमारा जो स्कूल है वो प्लानिंग कर रहा है वो भी यहाँ पे एक स्टार्टअप बेस को स्टैब्लिश करने का, वो भी सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं भी एक पार्ट हूँ वो भी वर्किंग ग्रुप का, और मैं अभी बस उन्हीं सब चीजों के ऊपर यहाँ पे बातें कर रही थी। अब उनके सिन बोल रहा होता है क्या स्टार्टअप बेस, लेकिन वो क्या है। अब उनके साहब बोल रहे होते हैं जो स्कूल है वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब की मदद करे, वो भी फंड स्पेस और गाइडेंस के साथ। अब उनके सिन बोल रहा होता है अच्छा ये जो कंडीशन है क्या हमारा स्कूल कंपनीज को ऑफर कर सकता है क्या। अब उनके साहब बोल रहे होते हैं हमारा जो स्कूल है वो सही में ही टैलेंट को ऑफर कर सकते हैं, वो भी दूसरे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके, जिसके मदद से उन लोग को हर साल ही हाई क्वालिटी का ग्रेजुएशन मिल सकता है। लेकिन वैसे उनके सिंह बोल रहा होता है लेकिन हम लोग का जो स्कूल है उन लोगों के पास वहाँ पे कोई भी उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं है ना। और हम लोग हमारा जो ग्रेजुएशन का क्वालिटी है उनको जो दूसरे एलाइट यूनिवर्सिटी है उनके साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब उनके ज़ाहिर बोल रहे होते हैं हाँ तुमने सही बोला, जो कंपनी होती है उन लोगों को जो चाहिए होता है उनको नहीं मिलता तो फिर वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। और अपना बोल तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सोच रही होती है मैं हमारे स्कूल की लेक्चरर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेक्रेटरी लू है वो मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंपनी का डायरेक्टर है उसके साथ ड्रिंक में जाने के लिए, और यही सोच के मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हुए जा रही हूँ अभी। लेकिन उनको ऐसे ही देख के जो शीन होता है वो भी सोच रहा होता है प्रोफेसर ज़ाहिर तो भी बहुत ज्यादा चिंता में लग रही है मेरे को, और भले ही मेरे पास अभी पूरे 10 मिलियन एक्सक्लूसिव फंड के तौर पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को अपने प्रॉफिट के बारे में देखना होगा यहाँ पे। तो फिर इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए जो स्टूडेंट का सक्सेस रेट है वो 33% तक होना चाहिए, वो भी हमारे स्कूल के अंदर, लेकिन ये लोग तो 20% तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वही सोचने के साथ जैसे सीन बोल रहा होता है एक्चुअली मेरा उतने में ही प्रोफेसर ज़ाहिर बोल रही होती है क्या तुम इंटरेस्टेड हो क्या, उतना बोलते हो सोच रही होती है। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि जो शिन है शायद ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है इस बिजनेस में। मगर उतने में शिन बोल रहा होता है मैं हूँ लेकिन उतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अब वो सुन के ज़ाहिर बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छा है कि तुम्हारे पास एक आइडिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन उसके इतना बोलते ही जो शिन होता है उसका सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पे, और फिर उसको बोल रहा होता है जो परफेक्ट लाइफ सिस्टम उसको बहुत ज्यादा वेल्थ की जरूरत है और साथ में इसको बहुत ज्यादा प्रेस्टीज की जरूरत है जिसकी वजह से तुम पूरे सोसाइटी को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करो। लेकिन जैसे कि तुम अभी कॉलेज में हो उसी वजह से तुमको अपने इन्फ्लुएंस को इसी जगह से एक्सपेंड करना चाहिए। तो फिर तुम्हारा मिशन है तुमको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो फिर जैसे जैसे तुम यहाँ पे 500 पॉइंट को कमाओगे वो भी स्कूल प्रोजेक्ट में वैसे वैसे तुमको एक स्पेशल अर्निंग एट्रीब्यूट पॉइंट को ड्रॉ करने का मौका मिलेगा और साथ में स्पेशल स्किल भी मिलेगा। और ये जो पॉइंट्स है तो तुमको तभी हासिल होगा जब तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टीचर या फिर जो स्टूडेंट है वो लोग तुमको रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे। अब वो देख के वो भी सोच रहा होता है अच्छा ये चीज भी यहाँ पे मिशन को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन उन सारे एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फंड के बाद जो कि सिस्टम ने मेरे को दिया है, अगर मेरे को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है वो भी मेरे प्रॉफिट के बारे में, वो भी और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस पॉइंट को यहाँ पे अर्न करने के लिए। तो फिर वो जो स्टार्टअप का बेस है वो तो एकदम ही परफेक्ट है मेरे लिए, और इस चीज से तो मैं जितने भी एडवाइजर है उनके प्रॉब्लम बहुत ही आसानी के साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। और ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी सही में मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बड़ा भी है। और जैसे कि मैं इन्वेस्टर उस वजह से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किसके ऊपर मेरे को इन्वेस्ट करना और कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना है। तो फिर ज्यादा अच्छा यही नहीं रहेगा कि मैं इन सारे पैसे को मेरे से जो बड़ी क्लासमेट्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करूँ, और जिससे मेरे को जो प्रेस्टिजियस पॉइंट है वो भी हासिल हो जाएगा और साथ में उनका जो एफिनिटी लेवल है वो भी हाई हो जाएगा मेरे लिए। और इन सब चीजों से तो मैं इतने ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा जिनको मैं गिनते गिनते ही मेरे हाथ थक जाएंगे। और ये सब सोचने के साथ ही वो पूछ रहा होता है अगर कोई इंसान या फिर जो कंपनी है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा तो फिर कौन देखता है कि स्टूडेंट को कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं।
क्या वो इन्वेस्टर होता है या फिर स्कूल डिसाइड करता है। अदना बोलते सोच रहा होता है मेरे को इन सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद के पैसों को यूनिवर्सिटी के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। अब उनके प्रोफेसर बोल रहे होते हैं आमतौर में जो स्कूल है वही डिसाइड करता है कि स्टूडेंट को कितने पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन इस टाइम जैसे कि हम लोग के पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं है तो फिर उसी वजह से तुम यहाँ पे बहुत आसानी के साथ नेगोशिएट कर सकते हो स्कूल के साथ। लेकिन अचानक से तुम मेरे से ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो। अब सुन के शिन बोल रहा होता है मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कंडीशन है, अब वो ये है कि ये मैं ही होना चाहिए जो कि डिसाइड करेगा कि जो स्टूडेंट है उनको कितना ज़्यादा फंड मिलेंगे। अब वो सुन के साहब बोल रही होती शिन यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक मत करो तुम, और क्या तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो गया है, और तुमने तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करा था थोड़ी टाइम पहले। इतना सुनते ही जो शिन होता वो तुरंत अपने अकाउंट को दिखाता हुआ बोल रहा होता ये देख लीजिए प्रोफेसर मेरे बैंक अकाउंट में, और इसमें आपको कितने ज्यादा जीरो दिख रहे हैं अभी। अन्ना बोलते सोच रहा होता यहाँ पे अब कोई भी जरूरी नहीं है मेरे को छुपाने का, क्योंकि दूसरी तरफ मेरे को यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत है, वो भी और भी ज्यादा प्रेस्टिजियस पॉइंट को हासिल करने के लिए। आप वो तो हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कि काउंटिंग करते हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और फिर वो बोल रही होती है ये तो पूरे 15 मिलियन है, लेकिन शिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं अचानक से। अब उसमें शिन बोल रहा होता है पहले के टाइम में जब मेरा फैमिली का बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा था तब मैं उस टाइम अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा था, साथ में करेंसी एक्सचेंज के ऊपर भी, उसी वजह से मैंने इन सब पैसों को खुद ही अर्न करा है। और वही सुनने के साथ ही जो जायो होते हो परेशान होकर सोच रही होती है ये सब तो बिल्कुल ही अनरियल है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट यहाँ पे तक मल्टी मिलियनियर है। और वो तुम्हें सामने से शिन बोल रहा होता है तो फिर प्रोफेसर के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब उसके प्रोफेसर बोल रहे होते हैं क्या तुम अभी क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन इतना सुनते ही शिन तुरंत उसके पास आके बोल रहा होता है चलिए आप जल्दी से मेरे साथ चलिए अभी, और फ्यूचर में हम लोग तो पूरे दुनिया को ही ट्रैवल करेंगे साथ में, और मैं तो एकदम ही पक्का करूंगा कि आप एक लग्जरी सी लाइफ को जियो। और उसके यही बात सुन के जो प्रोफेसर होते हैं वो शर्मा जाते हैं और वो बोल रही होती है पागल मत बनो तुम, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि जितना मेरे को पता है ये कॉलेज के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता, तो फिर उस वजह से मैं तुमको सलाह दूंगी कि बहुत ही अच्छे से एक बार तुम सोच लो पहले, क्योंकि ये बिल्कुल भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है मैं बिल्कुल क्लियर हूँ वो भी इस चीज के ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वो भी मेरे एल्मा के मैटर के डेवलपमेंट के लिए। अब वो सुन के जो प्रोफेसर होते हैं वो चीजों को इमेजिन करते हुए सोच रही होती है क्या सीन अभी सीरियस है क्या, और जब उसने बोला था कि वो मेरे साथ बाहर जाना चाहता है तो फिर क्या वो उस चीज के बारे में भी सीरियसली बोल रहा था क्या मेरे को। नहीं जायो वो तुम्हारा स्टूडेंट है तो फिर तुम अभी क्या सोच रहे हो, और ये सब चीजें तो बिल्कुल ही गलत है। और इतना सोचने के साथ ही वो तुरंत ही वहां से जाने लगती है, और फिर वो अपने मुंह को घुमा के बोल रही होती है मैं तुरंत ही जाके सेक्रेटरी लू से सब चीजों के बारे में बात करती हूँ, तो फिर तुम यहाँ पे अपना टाइम लो खाने के लिए, हम लोग बाद में बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अब वो सुन के जो शिन होता है वो बोल रहा होता है प्रोफेसर साथ में खाना और पीने के लिए भी सोचना आप एक बार ही। और ना बोलते ही शाम के 4 बज जाते हैं, और फिर वहाँ पे हम देखते हो चीना होती है वो शिन को मैसेज करके बोल रही होती है शिन मैंने इस कॉफी को खुद ही बनाया है, तो फिर जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ट्राई करने के लिए तुम। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है पहली नजर में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुमको अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। इतना बोलते वो सोच रहा होता है वो जो कॉफी वो दिखने में उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तुमने जो ड्रेस पहना है वो तो सही में बहुत टेम्पटेटिंग है। लेकिन तुम्हें सीन चाहिए तो हमको दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको कोई बोल रहा होता है जो शिन युआन है वो तो अभी पहले की तरह बिल्कुल भी अमीर नहीं है, और वो तो अभी पूरी तरीके से ब्रोक हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हर रोज उसके बारे में क्यों सोचते हो। और उसको तो शायद आजकल पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा होगा, वो भी अपने ट्यूशन फी को पे करने के लिए। और तुम बता जाते ये जो लड़की होती है ये शिन की क्लासमेट होती है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड क्लास से, और उसका नाम चोंग जायो ई होता है। लेकिन तुम वहाँ से साइड से और एक लड़की बोल रही होती है अच्छा तुम यहाँ पे ये सब बोल रहे हो यूपिंग ही लेकिन तुम हाइबो के साथ तो डेट पे जा रहे हो जो कि शिन का ही रूममेट है ना। लेकिन वही सुन के यूपिंग बोल रहे होते इन सब चीजों को यहाँ पे लेके मत आओ तुम, क्योंकि उसको तो मैंने बहुत बार यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन खैर वो जब हम लोग को यहाँ पे मील के लिए ट्रीट करेगा तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे, समझ में आया। अब वैसे भी अगर हम लोग हाइबो के साथ बाहर जाते तो फिर हम लोगों को तो फ्री में खाना खाने का मौका भी मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम शिन के साथ घूमोगे तो फिर तुम तो अपने ही पैसे को गवाओगे, तो फिर उस वजह से तुमको तो बहुत ही अच्छे से सोचने की जरूरत है। लेकिन ना बोलते वो लोग देखते नीचे से शिन आ रहा होता, फिर उसको देख के बोल रहा होता है वो देखो शिन जल्दी से अपने वॉइस को थोड़ा सा धीरे कर लो नहीं तो वो सुन लेगा। लेकिन जो यूपिंग होते वो बोल रहे होते मैंने क्या बोला था उसको देखो वो तो पक्का से यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए आया होगा अभी। लेकिन तो दूसरी लड़की बोल रही होती ही कैसा रहेगा कि अगर हम लोग छुप छुप के देखे
कि वो कौन सी जगह में जाके काम करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो फिर मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। लेकिन उन दोनों की ये सब बातें सुन के जो चोंग होते हैं वो परेशान होकर बोल रही होती है क्या ये सब खराब बात नहीं है, क्योंकि हम सब तो क्लासमेट्स ही है, तो फिर कोई भी जरूरत नहीं है वो भी ये सब चीजें करने का। लेकिन होते मुझे यूपिंग होती है बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ शिन को बोल रही होती है, शिनयुआन तुम हाल ही में हम लोग को नजर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो क्या, तो फिर हम लोग को बताओ कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन वही सुनकर शिन होता है वो सोच रहा होता है ये किस तरीके का बेफालतू सा सवाल है और ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे को पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है क्या। लेकिन जैसे कि मेरा रूममेट यूपिंग के पीछे पड़ा हुआ है उसी वजह से मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ अभी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो छेड़खानी कर सकता हूँ इन लोग के साथ और यही सोचने के साथ वो जवाब देता है हाँ मैं कॉफी शॉप में काम करता हूँ, तो फिर क्या तुम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा सा चेक करना चाहते हो क्या, तो फिर चलो हम लोग साथ में चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके मैं तुम लोग के लिए कॉफी भी बना दूंगा। आतना बोलते सीन चेंज होता है, हमको कॉफी शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं चीना लियू के साथ खड़े होकर वहाँ पे बात कर रही होती है, लेकिन इन दोनों को वहाँ पे देख के जो यूपिंग है उसके दोनों दोस्त बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं और यूपिंग सोच रही होती है वाह वो लड़की जिसके की ऐश ब्लॉन्ड हेयर है, जिसने शॉर्ट स्कर्ट को पहन के रखा है, उसके तो इतने लंबे लंबे टांग है, उसको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी मांगा से बाहर निकल के आ गई है। और फिर साइड से जो चोंग होते वो भी हैरान होकर सोच रही होती है वाह वो दोनों के दोनों तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फिर तीसरी लड़की सोच रही होती है उस दूसरी वाली लड़की का जो फिगर है वो तो एकदम ही अनरियल है, वो बड़ा सा चेस्ट स्लिम वेस्ट और साथ में पीछे का वो तो एकदम ही बहुत ही तगड़ा सा कॉम्बो है। और फिर उसके बाद चीना होते वो तुरंत शिन के पास जाके बोल रहे होते ओ शिन तो फाइनली आ गए हो। और फिर लियू होते वो भी बोल रहे होते शिन क्या तुमने ये नहीं बोला था कि दोपहर में तुम्हारे पास कुछ काम है करने के लिए, तो फिर 3 क्लासमेट्स के साथ एक साथ बाहर जाना क्या यही तुम्हारा काम था क्या। लेकिन वो सुन शिन बोल रहा होते इन लोगों का काम खत्म हो गया तो उस वजह से ये लोग कॉफी पीना चाह रहे थे। अब वो सुन के लियू बोल रहे होता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है हेलो लेडीज। अब वो मशीन अपनी वेटर से बोल रहा होता है जैन 3 खूबसूरत लड़की से पूछना है कि इन लोगों को क्या चाहिए और फिर जो बिल रहेगा वो सब मेरे ऊपर ही रहेगा। अब वो सुनकर वेटर बोल रहे होते ठीक है बॉस मैं समझ गई। अब उसके बाद वो लोगों से बोल रहे होते हैं लेडीज जल्दी से उस टेबल में जाके बैठ जाओ और वह टेबल पे एक क्यूआर कोड होगा तो फिर तुम लोग को जो भी पसंद आए वो सब मेरे को तुम लोग बता देना। लेकिन वही सब सुनने के बाद हम देखते हैं उन तीनों लड़कियों का पूरा होश उड़ जाता है और फिर उनमें से सोच रही होती है व्हाट द हेल, उस लड़की ने अभी शिन को बॉस बोला अपना। और फिर जो यूपिंग होते वो सोच रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि जो शिन है वो यहाँ का कोई वर्कर नहीं है बल्कि वो ऑनर है वो भी इस बड़े से कैफे का। लेकिन तो मुझे चोंग होते वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहे होते शायद मेरे को लग रहा है कि हम लोग को इस कॉफी को अभी स्किप कर देना चाहिए। अब उनकी यूपिंग भी बोल रही होती है हाँ चोंग अभी सही बोल रही है हम लोग को अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए। आतना बोलते हो दोनों जने तुरंत ही वहाँ से निकलने लग जाते हैं और फिर जो यूपिंग होते वो सोच रहे होते हैं शिन तुम ब्लास्टर्ड, तुम तो इस बड़े से कैफे को यहाँ पे ओन करते हो, साथ में इतनी खूबसूरत सी औरतों को अपने साइड में रख रखा है तुमने काम करने के लिए, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये बोला कि तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो। और फिर साइड में जो चोंग होती है वो परेशान को सोच रही होती है मैंने अपने पूरे लाइफ भर में इतना ज्यादा बेइज्जत कभी महसूस नहीं करा। अब वही सब देखने के बाद जो लियू होती है वो पूछ रही होती है शिन से शिन तुम्हारे क्लासमेट्स अचानक से यहाँ से क्यों चले गए। अब उस शिन जवाब देता है शायद ये लोग बहुत इंटिमिडेट हो गए होंगे वो भी तुम दोनों खूबसूरत लड़की को यहाँ पे देख के। अब उनकी लियू उसको बोल रहे होते हैं हाँ खूबसूरत है हमको पता है लेकिन तुम भी खुद से यहाँ पे अच्छे से बिहेव करना और अपने दिमाग के अंदर कुछ भी उल्टे आइडिया मत लेके आ जाना तुम। अब वो तुम्हें सीन चेंज होता हम देखते हैं जो चीना होती है वो शिन को कॉफी देते हुए बोल रही होती है ये रहा तुम्हारा कॉफी जिसको कि मैंने खुद ही बनाया है लेकिन मेरे को नहीं पता कि तुमको कितना ज्यादा मीठा पसंद है, उसी वजह से मैंने इसमें आधा ही शुगर दिया है, तो फिर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अब वो सुन के शिन फ्लर्ट करता हुआ बोल रहा था अगर ये तुमने अपने हाथों से बनाया है तो फिर ये तो पूरा ही मीठा होगा। अब वो सुन के साइड से लियू होते वो सोच रही होती है ये बंदा तो इस जमाने में भी ऐसे चीजी पिकअप लाइन का इस्तेमाल करे जा रहा है, लेकिन खैर जब यही लाइन कोई अमीर और हैंडसम लड़का बोलता है तो फिर ये चीज एकदम ही अलग हिट भी करता है। और फिर तुम्हें पूछ रही होती है शिन तुम्हारा हाइट और वेट कितना है, मैं तुम्हारे BMI को यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी। और शिन बोलता है मैं 182 सेंटीमीटर और साथ में 72 kg का हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने थोड़े बहुत वजन को घटा लिया है। अब वसन के लिए बोल रहे होते हैं हाँ तुमने अपने वजन को क्यों घटा लिया। और वसन के शिन बोल रहा होता है मैंने हाल ही में बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है। अब वही सुन के हम देखते चीना होते उसका शर्म का मारे पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अब वो सोच रहे होते शिन तुम मेरे बेस्टी के सामने ये सब बातें क्यों बोल रहे हो अभी। और फिर लियो भी बोल रहे होते हाँ मेरे को भी लगा ही था लेकिन तुमको तो अभी और भी ज्यादा जरूरत है वो भी ट्रेन करने का, और तुम्हारे बॉडी का जो फैट परसेंटेज है वो तो अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो फिर तुमको तो 7 से 10 किलो वजन बढ़ाने की जरूरत है अभी। अब वो सुन के शिन बोल रहा था अच्छा तुम ये सब बोल के बस
अपने जिन के लिए कन्विंस करना चाह रहे हो, वो भी साइन करने के लिए। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते हाँ मेरे को तो अपने सेल्स टारगेट को हिट करना होगा, वो भी मंथ के एंड तक। तो फिर उसी वजह से मैं इतने आसानी के साथ तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब उस दिन शिन बोल रहा होता है हाँ मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है। फिर जो लियो होती है वो बोल रही होती है ओ ये तो ऑलरेडी ही 4 बज गए हैं नाना, और 5 बजे मेरा क्लास है, तो फिर मैं तुम लोगों से बाद में मुलाकात करती हूँ। इतना बोलते हो जाते हो तुरंत ही वहाँ पे शिन को आंख मार देती है। अब वो देख के शिन भी सोच रहा होती है तो सही में बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है और साथ में बहुत ज्यादा हॉट भी, लेकिन अभी नहीं तो बाद में मैं इसको भी बहुत ही अच्छे से टेम करके रहूंगा। और फिर उसके जाने के साथ ही जो शिन होता है वो तुरंत ही चीना के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है तो फिर चलो चीना हम लोग सेकंड फ्लोर में चलते, वो भी थोड़ा सा पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। अब उसके चीना बोल रहे होते ट्रेनिंग, लेकिन वो सब किसके लिए? अब उसके शिन बोल रहा होता तुम्हें पता चल जाएगा जैसे हम लोग एक बार वहाँ पे जाएंगे तो। और न बोलते वो दोनों जने ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं जहाँ पे जो शिन होता है उसके गाल को पकड़ के बोल रहा होता है तो माजा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। लेकिन वैसे उनके जो चीना होता है वो बोल रहे होते यहाँ नहीं, क्योंकि नीचे अभी भी जाया है। लेकिन वैसे उनके चीन उसको बोल रहा होता है एक आदमी को ना बोलना उसको तो और भी ज्यादा चीजों को तेज करने के लिए मजबूर कर देता है। इतना बोलते वो तुरंत उसके कपड़े उतारने लग जाता है। फिर दोनों जने वहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। आप ही नीचे के साइड में जो जाया होते हैं वही आवाज सुन के बोल रही होती है अभी ये सब क्या चल रहा है। लेकिन ना बोलते जैसे वो चिल्लाने की आवाज सुनती है उसको बहुत ज्यादा शर्म आ जाता है। फिर उसका मुंह भी पूरा लाल हो जाता है और फिर वो तुरंत ही जाके अपने रेस्टोरेंट को वहाँ पे बंद कर देती है। लेकिन वो तो हम देखते वहाँ पे लियो भी दौड़ते हुए आ जाते हैं। फिर उसको बोल रही होती है जाया तुमने अभी शॉप को बंद क्यों करा है, जल्दी से दरवाजा को खोलो क्योंकि मैं अपने बैग को अंदर भूल गई हूँ। लेकिन वैसे उनकी जाया होती है वो हिचकिचा रही होती है वहाँ पे उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब वो देख के लियो भी परेशान होकर बोल रही होती है तुमको इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने के लिए, जल्दी से खोलो। और फिर उसके बाद ऐसे लियो वहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर आती है वो भी वहाँ पे चीना के चिल्लाने की आवाज सुनती है। अब वो सुन के वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो सोच रही होती है ये क्या ये लोग तो भाई दोपहर में अपने काम को स्टार्ट कर दिया है इन दोनों ने। और फिर उसके बाद पूरे 10 मिनट बीत जाते हैं। और फिर जो लियो होती है वो बोल रही होती है तो सही में बहुत ज्यादा अजीब है, वो देखने में बहुत ज्यादा पतला है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। शिन युआन तुम तो सही में ही कुछ हो। और यही सोचने के साथ वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है जाया मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। लियो की वही आवाज सुन के जो चीना होते अंदर के साइड में सोच रही होती है अब तो मैं पक्का सी मरने वाली हूँ क्योंकि वो तो इस सीन के अंदर ही आ गई थी। लेकिन वो तो मेरा शिन होता है वो भी सोच रहा होता है एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन जरूरी होता है, वो भी सभी ऑडियंस के लिए। और वो जो लियो है वो तो पक्का सी ये सब आवाज सुन रही होगी, वो पूरे 10 मिनट से वो भी नीचे खड़े हुए। तो फिर इस तरीके का जो प्रीमियम शो है वो तो फ्री में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फिर अगली बारी में मैं तो उससे पक्का ही चार्ज लेने वाला हूँ। अब तुम्हें दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सेक्रेटरी लियो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि वो जो स्टूडेंट शिन युआन है वो हमारे स्टार्टअप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब वो सुन के जायो बोल रहे होते हाँ सेक्रेटरी आप सही बोल रहे हो। अब वो सुन के लियो बोल रहा था अच्छा क्या उसके पास इतना बड़ा अमाउंट का फंड है क्या, और क्या तुमने उसके सारे असिस्ट को वेरीफाई करा है। अब वो सुन के जायो बोल रहे होते सबसे पहले मैंने भी विश्वास नहीं करा था उसके बातों के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने उसके बैंक अकाउंट को चेक करा मैंने देखा उसके पास पूरे 10 मिलियन से भी ज्यादा है। और इतना सुनते वो जो सेक्रेटरी होता है उसको पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या 10 मिलियन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और क्या तुम पूरी तरीके से श्योर कि वो जो पैसा उसके पेरेंट्स की तरफ से नहीं है और उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है वो भी इतने पैसों के ऊपर। अब वो सुन के जाओ बोल रही होती है हाँ वो सारा पैसा उसी का है, अब वो एकदम ही फ्रीली अपने पैसों का इस्तेमाल भी कर सकता है। अब उनके सेक्रेटरी भी खुश होकर बोल रहा होते तो एकदम ही लाजवाब है, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों को तो बिल्कुल भी कोलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ। लेकिन मेरे को ये बताओ कि जो शिन युआन है वो मेरे ऑफिस में आया है क्या, क्योंकि मैं उससे डायरेक्टली प्रपोजल करना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर। लेकिन वही सुन के जो जायो होती है वो बोल रही होती है सेक्रेटरी भले ही जो शिन युआन है वो एक स्टूडेंट है, लेकिन आप अगर उसको इन्वेस्टर के तौर पे चाहते हो तो फिर क्या हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ उसके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन वैसे उनको वो सेक्रेटरी बोलता है ना उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोलता तुम वही करो। इतना बोलते वो सोच रहा होता है वो तो बस एक मामूली से स्टूडेंट है, वो भी हमारे स्कूल का, तो फिर मैं उसके मन में जो भी है वो करने नहीं दे सकता हूँ और मेरे को अभी उसको उसकी जगह दिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलते तो वहाँ से हम देखते शिन को जो कि अपना काम कर दे रहा होता है कि होते में उसके फोन में कॉल आता है। अब वो देखिए बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाइए, तो प्रोफेसर ली का कॉल आया है। हे प्रोफेसर बताइए क्या हो गया अभी। अब सुन के प्रोफेसर उसको सब कुछ बात बता देती है। अब वो सुन के शिन सोच रहा होता है जो स्कूल का एटीट्यूड है वो भी अपने इन्वेस्टर के लिए वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो लोग तो अभी ट्राई कर रहे हैं वो भी मेरे ऊपर कंट्रोल करने का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो फिर बाद में जाके उन लोगों को कोई भी नहीं रोक पाएगा, वो भी उनको लग कर ट्राई करने के लिए।
और फिर वही सोचने के साथ वो बोल रहा होता है, प्रोफेसर ली जल्दी से मेरे को स्पीकर में रखिए, आप मेरे को कुछ बात बोलनी है वो भी सेक्रेटरी लू से। इतना बोलते ही जाया तुरंत ही उस फोन को स्पीकर में डाल देती है और फिर शिन बोल रहा होता है, हेलो सेक्रेटरी लू, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हो? मैं हाल ही में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, वो भी बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के साथ। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग को सेट करते हैं जब मेरे पास टाइम होगा, और जो प्रोफेसर ली है वो मेरा नंबर आपको दे देगी अभी। और इतना बोलते वो तुरंत ही फ़ोन को कट कर देता है। और वो देखिए सेक्रेटरी परेशान होकर बोल रहा होता है, एक मिनट रुको रुको। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सब सुनने के बाद जो जायो होते वो शर्माते हुए सोच रही होती है, उसने तो फ़ोन को काट दिया, वो भी सेक्रेटरी के मुँह पे। डैम, उसके अंदर तो सही में ही बहुत ही ज़्यादा गट्स है। लेकिन वो तो मेरे सेक्रेटरी होता है बहुत ज़्यादा चिढ़ता हुआ सोच रहा होता है, क्या उसने मेरे कॉल को कट कर दिया? लेकिन जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट के लीडर है वो सारे के सारे मेरे सामने सर झुकाते और साथ में मेरे को बहुत ही इज्जत के साथ ग्रेड भी करते हैं। लेकिन ये इसके पास बस थोड़ा सा पैसा क्या ये ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को। लेकिन खैर मेरे को ऐसा बोलना होगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और यहाँ पे इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं है बहुत ही टाइम में। तो फिर सेक्रेटरी को पक्का से किसी बहुत ही अकाउंटेबल इंसान को होल्ड करके रखेगी। अब वही सब सोचने के साथ वो बोल रहा होता है, मैं इसलिए जैसे किसी न्यूयॉर्क के पास कैपेसिटी है वो भी हमारी इस चीज में इन्वेस्ट करने का, तो फिर कैसा रहा है कि आप उसको एक मील के लिए इनवाइट करो। तो अब वो सुन के जाया भी बोल रहे होते, श्योर, मैं तुरंत ही उसको वीचैट में मैसेज भेजती हूँ। और वो तो मैं दूसरा टाइम देखते शिन को जो कि अपने फोन में देखता हुआ बोल रहा होता है, अच्छा वो मेरे को इनवाइट करना चाह रहे डिनर के लिए, इसका मतलब तो ये है कि जो नेगोशिएशन का बैलेंस है वो तो मेरे फेवर में आ गया है, लेकिन मेरे को पूरा कंट्रोल लेना ही होगा वो उस पूरे इन्वेस्टमेंट पे। और मैं भी थोड़े टाइम के लिए उस लू जांगडियो को थोड़ा हैंग पे रखता हूँ। और न बोलते हम लड़की ना दुआ से वहाँ पे उठ जाती है, फिर उसको बोल रही होती है, शिन अगर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो फिर तुम चीजों का जाकर ख्याल रख लो और हम लोग किसी दूसरे टाइम में डिनर कर लेंगे। अब वही सुनने के साथ ही जो चीना होते है वो जाने लगती है और फिर जो शिन होता है वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा होता है, चीना सही में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, वो भी हर तरीके से, और ये तो सही में बहुत ही अच्छी औरत भी है। अब इंदा बोलते तुरंत किसी को कॉल लगाता है, वो बोल रहा होता है, यू मीन, अब उसके सामने से बोल रहा होता है, शिन युआन तुम अभी क्या करो और क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है वो भी मेरे साथ थोड़ा ट्रैक पे वॉक करने के लिए? अब उसने शिन बोल रहा होता है, बस वॉक के लिए, मेरे को तो लगा था कि तुम मेरे को इन्वाइट करो वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। वो सुन के मिनी बोल रही होती है ना, अभी नहीं, ये महीने का वही टाइम चल रहा है। और उसके शिन भी सोच रहा होता, अच्छा तभी सोचू मिनी ने मेरे को पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं बुलाया, और शायद इसी वजह से। अब उसके बाद मिनी दुआ से बोल रही होती है, लेकिन अगर तुम सही में वैसा करना चाहते तो फिर मैं गेस करूँ कि उतना भी ज्यादा नामुमकिन नहीं है। लेकिन वही सुनने के बाद शिन होता बोल रहा होता, नहीं तुम्हारा जो हेल्थ है वो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो फिर ऐसी बात है तुम दुआ से मत बोलना मिनी। तो फिर चलो मैं दुआ से आ रहा हूँ डाउन स्टेयर तुम्हें ड्रोन से पिक करने के लिए। आज ना बोलते सीन चेंज होता और शिन तुरंत जाके मिनी से मिल लेता, फिर जहाँ पे मिनी तुरंत आके उसको हक कर लेती है। और फिर शिन इसको बोल रहा होता है, इन कुछ दिनों में तुम अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और मैं ज्यादा माइंड नहीं करूंगा तुम्हारे लिए लंबा इंतजार करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तुम अपना ख्याल रखो। अब वो सुन के तुरंत उसको किस करते बोल रही होती, शिन तुम तो सही में बहुत स्वीट हो, तो फिर ठीक है मेरे को तुमसे पूछने दो हम दोनों का एग्जैक्टली रिलेशनशिप क्या है। अदना बोलते वो सोच रही होती है, मेरे को आज इस चीज को इससे पूछना ही होगा क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम के अंदर सब कुछ ही कर लिया है एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से एक लड़की को तो एकदम प्रॉपर टाइटल चाहिए होता है। अब वही सब सुनने के बाद शिन भी सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है मेरे लिए, लेकिन जो मिनी का अफेक्शन वो मेरे लिए यहाँ पे बढ़ गया है और वो तो सही में मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद भी करती है। और फिर ये सोचने के साथ वो जवाब देता है, ऑफ कोर्स हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब वो सुन के मिनी भी खुश होकर बोल रही होती, क्या सच में? अब शिन भी उसको हाँ करता बोल रहा होता, हाँ सच में सच में। अब वो सुनने के बाद मिनी भी खुश होकर बोल रही होती, शिन मैं तुम्हारी इकलौती गर्लफ्रेंड हूँ है ना? अब वो सुन के शिन मुंह बनाता और जवाब देता है, सही बोला तुमने। मगर इतना बोलते वो सोच रहा होता है क्योंकि वो जो दूसरी लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड्स नहीं है, क्योंकि वो सब तो मेरे स्वीटीज बेबीज बेब्स और डार्लिंग्स है। अब उसके बाद मिनी दोबारा से बोल रही होती, जैसा कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो तो फिर उसी वजह से कुछ दिनों के अंदर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देने वाली हूँ। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, तुम सिली गर्ल, मैं अगले सप्ताह तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगा, आके तुम मेरे को ये बता तुम्हें कोई कार या फिर घर चाहिए क्या? आतना सुनते मिनी का पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। फिर वो शिन से बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को सही में घर और कार खरीद के देने वाले हो क्या? लेकिन ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और जो बैग और मेकअप के किट है वही सबसे पहले अच्छे हैं। लेकिन वही सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है, कोई भी जरूरत नहीं है मेरे को वही पैसों को बचाने का, लेकिन जैसे कि तुम अभी स्कूल में आते हो वो भी हर रोज, तो फिर उस वजह से तुमको एक कार की जरूरत है अभी, तो फिर चलो सबसे पहले मैं तुम्हें घर दिलाता हूँ और फिर बाद में जब तुम्हें कार का जरूरत होगा मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे कार को खरीद के दे दूंगा। और क्या सुनने में अच्छा लगा तुम्हें ये? इतना सुनते ही मेरी खुशियों के दुआ से उसको हक करके बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता है, मेरे को भी बहुत ही लेट हो रहा है तो फिर मैं वापस ड्रोम में चल के जा रहा हूँ वापस।
और तुम एकदम ही पक्का करना कि तुम बहुत ही अच्छे से रेस्ट करो, वो भी अपने इस टाइम के दौरान। अब वो बोल के सोच रहा होता कल तो मेरे को कुंगसान लेक में जाना होगा, वो भी मेरे घर को पोजीशन को लेने के लिए। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज, जो तुम देखते सीन होता है वो लियो के साथ वीडियो कॉल में बात कर रहा था। फिर लियो उसको बोल रही होती है स्किनी बॉय क्या तुम उठ गए हो, तो फिर चलो अगर तुम वीडियो जल्दी से जिम आ जाओ, हम साथ में जिम करेंगे। लेकिन वैसे उनके सीन जवाब देता है कब से हो गया कि मैं स्किनी हूँ, और कि जो तुम्हारा वीडियो है ये अप्रोप्रिएट है क्या। अब बस उनके लियो बोल रहे होते जो नॉटी आदमी बस वही सोच सकते कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट है, और इस चीज को तुम एडमिट कर लो कि तुम्हारे अंदर बहुत ही बुरे ख्यालात आते हैं। आदना बोलते है जो लियो होते वो सोच रही होती है वो टोन वो तो पक्का से मेरे को किसी आउटर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन मैं भी अभी देखती हूँ कि तुम कितना लंबे टाइम तक खुद को रोक पाते हो। आदना बोलते हम देखते लियो कि वहाँ पर लड़की आ जाती है, और फिर उसको देखने के बाद लियो बोल रहे हो ओह म्यूज जाओ तुम यहाँ पे आ गए हो। अब वो देखो जाओ बोल रहे होते तुम यहाँ पे इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम तो सुबह सुबह मेरे को बहुत ही खुश नजर आ रहे हो। अब सुन के लियो बोल रहे होते ना उतना भी कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने दोस्त के साथ यहाँ पे बातें कर रही थी कॉल में, और वो चीज तो सही में बहुत ज्यादा फनी था। अब सुन के जो मिर्जा होते वो बोल रही होती है कम ऑन जल्दी से मेरे को बताओ, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है, वो भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले। अब वो सुनने के बाद उसको बता रही होती है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त के हाथ में एक शुगर डैडी लग गया है, अब वो तो सही में बहुत है जेनरस, और उसने तो हाल ही में उसको पूरे 3 मिलियन यौन का अपार्टमेंट खरीद के दिया है। इतना सुनते वो जो मिर्जा होते उसका पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोल रही होती है क्या 3 मिलियन यौन, वो भी इस तरीके से, तो फिर उसका जो वर्थ है वो तो 10 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है ना। अब वो सुन के लियो भी बोल रहे होता हाँ मेरे को तो बहुत जेलस हो रहा है, लेकिन वह सुन के मिर्जा बोल रहे होते लेकिन इस तरीके के वेल्थ के साथ वो जो शुगर डैडी है वो तो पक्का सी बहुत ज्यादा ओल्ड होगा है ना। और ये बोल के वो सोच रही होती है भले वो बहुत ज्यादा ओल्ड क्यों ना हो, लेकिन इतना तो सही में काफी है। और वो जो होजोन जो कि स्टिंकी जर्क है वो तो मेरे साथ हर रोज ही सोना चाह रहा है, लेकिन मेरे ऊपर उतना भी ज्यादा खर्च नहीं करता है, तभी ठीक है अब टाइम आ गया है दूसरा कोई आदमी ढूंढने का मेरे लिए। और फिर होते में सामने से जो लियो होते उसको बोल रही होते नहीं तुम गलत बोला, वो तो अपने अर्ली 20s में है और साथ में वो तो मेरे फ्रेंड से भी यंगर है। अब वो सुन के मिर्जा बोल रही होते अच्छा तो फिर मेरे को ये बताओ कि वो दिखता कैसा है, वो तो पक्का से बहुत ज्यादा अगली होगा है ना। लेकिन वो सुन के लियो बोल रहे होते नहीं वो बहुत ही लंबा हैंडसम है। अब वो सुन के जाओ भी हैरान होकर बोल रही होती है कोच लियो तो फिर तुम्हारा जो दोस्त है वो तो पक्का से बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, उस वजह से उसने उस तरीके के आदमी को हासिल कर लिया है। लेकिन वो सुन के लियो बोल रहे होते ना हम दोनों बिल्कुल ही सेम है, लेकिन हम दोनों में बस स्ट्रेंथ का ही थोड़ा सा अंतर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो सुनकर जाओ बोल रही होती है अच्छा अगर वो तुम्हारी तरह उसी वजह से मैं भी सोचूं वो आदमी तुम्हारे दोस्त के कदम में क्यों आ गया है। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते शिन को जो कि लियो को मैसेज करके बोल रही होती है बहुत हो गया बात है, मैं भी किंगशाओ लेक की तरफ जा रहा हूँ, वो भी अपने घर को हासिल करने के लिए। उसके लियो बोल रही होता है अच्छा तुम अकेले जा रहे हो लेकिन क्या तुम अपने इस फ्रेंड को साथ में लेके नहीं जाओगे। अब सुनकर शिन बोल रहा होता है हाँ मैं अकेला जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम फ्री हो तो मेरे को आके ज्वाइन कर सकते हो। अब वो सुन के वो जवाब देती है अच्छा तो फिर ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ पे आ जाओ मेरे को पिक करने के लिए, और मैं अभी जिम में ही हूँ, तो फिर ठीक है मैंने अपनी लोकेशन को भेज दिया, मैं तुम्हारा भी यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। आदना बोलते लियो वहाँ पे खुश हो जाते हैं, वही सब देख के मिर्जा भी बोल रही होती है कोच लियो क्या हो गया तुम तो अभी पहले से भी और भी ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मेरे को। अब सुन के लियो बोल रहे होते सॉरी मिर्जा मेरे को आज के सेशन को यहाँ पे स्किप करना होगा, और मैं आपके जो पर्सनल ट्रेनिंग का रिफंड फीस है उसको डबल रेट में आपको लौटा दूंगी, क्योंकि जिस शुगर डैडी के बारे में मैंने अभी मेंशन करा था आपको वो भी कुंगशांग लेक की तरफ जा रहा है, वो भी अपने घर को देखने के लिए, और फिर उसने मेरे को भी बोला अपने साथ जाने के लिए, उसी वजह से सॉरी। इतना सुनते हैं जो मिर्जा होते है उसको दोबारा से होश उड़ जाता है, वो सोच रही होती है कुंगशांग लेक वो तो 10 सबसे लग्जरी रेसिडेंटल एरियाज में से एक है, और वहाँ पे बहुत सारे फेमस अमीर लोग भी रहते हैं। लेकिन एक मिनट वो जो शुगर डैडी के बारे में इसने बताया था कि वो उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसा क्योंकि वो उसके साथ जा रही है, वो भी उसके घर की चाबी को कलेक्ट करने के लिए। अच्छा मेरे को अब चीजें समझ आ गया, तो फिर उसी वजह से मैं सोचूं ये जो कोच लियो है वो इतनी ज्यादा रूथलेस क्यों है, और वो तो यहाँ पे प्लानिंग कर रही है वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के आदमी को उससे छीनने का। लेकिन ऑनेस्टली अगर मेरी भी मुलाकात ऐसे किसी आदमी से हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी ऐसा कुछ करने से। और न बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है जो कि लियो को देख के बोल रहा होता है मिस लियो तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो, और क्या तुम्हारा जल्दी यहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं होने वाला है। अब वो तुम बताया था कि ये जो लड़का होता है फिटनेस कोच होता है, इसका नाम हान लिया ही होता है, लेकिन वही हम देखते लियो को जो कि उस फिटनेस कोच को इग्नोर मारते और सीधा मुंह बनाते वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद पूरे 10 मिनट बीत जाते हैं, हम देखते हैं वो जो हान होता है जाओ के साथ खड़े होकर ऊपर से देख रहा होता है नीचे। अब वो बोल रहा होता है अच्छा ये एक M9 को ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मैनेज कर लिया मिंग लियो को। लेकिन लास्ट बारी वो जो आदमी जी वैगन लेके आया था वो भी मिस लियो को हासिल नहीं कर पाया था।
लेकिन वही सुन के साइड से मिस जाओ बोल रही होती है मूर्ख मत बनो बॉबी उसके कार को देख के, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा 3 मिलियन यॉन का घर को खरीद के दिया है। वो भी अपने बस पलकों को झपका के, और वो सुन के हान का पूरा होश हो जाता है। वो बोल रहा होता है क्या 3 मिलियन, लेकिन मेरे को कितने साल लग जाएंगे वो भी पूरे इतने ज्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन होते में मिर्जाओ बोल रही होती है 1 सेकंड रुक जाओ, ये जो कार है देखने में मेरे को बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना से लग रहा है। और फिर उसके बाद ऐसे सीन अपने कार के अंदर से बाहर निकलता है। उसी को देखने के बाद मिस जाओ का पूरा होश हो जाता है। वो बोल रही होती क्या ये तो सही में शिन युआन है, और जिस लंबे अमीर आदमी के बारे में कोच लियू उतने टाइम से बात कर रही थी वो तो शिन युआन निकला। और ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, वो तो अभी मल्टी मिलियनर बन गया है और मैंने तो उसको 2 सप्ताह ही पहले डंप कर दिया था। और वो देख के हान बोल रहा होता है मिर्जा आपको क्या हो गया, आप इतने गुस्से में क्यों हो। लेकिन जाओ होते वो गुस्से में सोच रही होती है मैं तो अपने उस चांस को इस्तेमाल करा था वो भी उस बुआ जिन के साथ रहने के लिए, और क्या मैं उस टाइम पागल वागल हो गई थी क्या। लेकिन न बोलते वो देखती है बुआ जिन उसको मैसेज कर रहा होता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब वो देखने के बाद जो जाओ होती है वो और भी ज्यादा चिढ़ते हो, सोच रही होती है तुम क्या सोचते हो, हाँ और तुम तो हमेशा से यहाँ पे फॉर्मेलिटीज को स्किप करने का सोचते हो और फिर सीधे तुम पॉइंट में आ जाते हो। तो फिर तुमको क्या लगता है मैं सही में इतनी ज्यादा चीप हूँ। लेकिन वो तुम्हें बुड्ढा मैसेज कर रहा होता है क्या तुम्हारा आज छुट्टी है ना, तो फिर चलो आज रात को मेरी जगह में आ जाओ तुम। मगर वही सुन के जाओ जवाब देती है बाहर में जाओ तुम मूर्ख। अब वो सुन के बुड्ढा भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या ये सही में तुम हो क्या। मगर वही सुन के जाओ बोल रहे होते नहीं मैं तुम्हारी मॉम हूँ। लेकिन वही सुन के बुड्ढा भी बोल रहा होता है क्या हो गया तुमको, क्या गलत है तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन ना बोल तो बहुत शौक हो जाता है और फिर बोल रहा होता है वो दहल उसने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसको अचानक से क्या हो गया है। और ना बोलते दोबारा से हम देखते हैं जाओ को जो कि सोच रही होती है मैं तो अभी भी सोच रही हूँ क्या मेरे पास अभी मौका है कि वो भी शिन युआन के साथ। और मैं तो पूरी रात तक जागी रही और साथ में बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करा, तब जाके मैं अभी इतनी ज्यादा अच्छी बन गई हूँ। तो फिर चला भी मैं थोड़ा खुद को शांत करने का कोशिश करती हूँ। लेकिन जो कोच लियो साथ में जो दूसरी लड़की यूनिवर्सिटी की और उसकी जो बेस्टी है, अगर मैं भी जाके उन लोग को ज्वाइन कर लूँ तो फिर ये कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ना बोलते दोबारा हम देखते लियो को जो के शिन के गाड़ी के अंदर बैठ के उसको बोल रहे होते शिन तुम्हारा जो कार है तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरे को तो अभी बहुत ज्यादा जेलस महसूस हो रहा है। तो फिर जैसे गाड़ी के साथ तुम तो ऑफ रोडिंग कैंपिंग के लिए भी जा सकते हो है ना। और ना बोलते सोच रही होती ऑफ रोडिंग कैंपिंग, साथ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके पास इतने अच्छे कर्ब्स है और वो पैसेंजर सीट में बैठी हुई है इसके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो ऐसी जगह में मेरे को नहीं लेके जाएगा। और वो सुनकर शिन भी बोल रहा होता है अच्छा ऑफ रोडिंग सुनने में मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिर चलो अगली बार हम लोग ऐसा कुछ ट्राई कर लेंगे। और उसके जवाब सुनने के बाद जो लियो होती है वो भी थोड़ा सा निराश होकर बोल रही होती है शिन तुम तो सही में रूल्स के साथ यहाँ पे नहीं चलते हो। अब वो सुनने के बाद शिन बोल रहा होता है तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। अब वो सुन के लियो बोल रहा होता मैं तो, मगर शिन होता दुआ से बोल रहा होता है कैसे रहेगा कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कोचली क्या तुम अभी बॉल्स खेलना चाहते हो। अब उसके लियो भी खुश होकर बोल रहे होते हैं तुम तो सही में बहुत ही बड़े वाले टीजर हो। लेकिन ना बोलते पूरे 30 मिनट बीत जाते हैं और वो दोनों जने अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। और जो सीन होता है वो तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर जाके बोल रहा होता है हेलो मैं यहाँ पे अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए आ गया और मेरा नाम शिन युआन है। और वो सुन के बाद जो लड़की जो कि रियल एस्टेट की एजेंट गुन सुमफांग होती है वो बोल रही होती है हेलो मिस्टर शिन मैं आपकी रियल एस्टेट एजेंट और मेरा नाम गुआन है, तो फिर क्या अभी सबसे पहले जाके अपने घर को देखना चाहोगे वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करने से पहले। लेकिन वो सुन के शिन बोल रहा होता नहीं तुरंत तुम कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे साइन करो और फिर उसके बाद जाके मैं पूरी तरह से अपने घर को देख लूंगा। अब सुन के लड़की बोल रही होती ठीक है इतना बोलते ही वहाँ पे वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं और फिर वो जो एजेंट होते हैं वो तुरंत उसके गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। फिर वो सोच रही होती है मिस्टर शिन और ये जो लड़की है तो साफ साफ मेरे को कोई कपल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस लड़की का जो फिगर है तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एक चीज तो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है। लेकिन औरतों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। और जैसे औरतों के अंदर तो कोई भी स्किल्स होने की जरूरत नहीं होती, बस इनके लुक्स और जो कर्व्स है वही काफी होते हैं। वो भी सारे आदमियों को अपने घुटनों के बल लाने के लिए उनके सामने। और फिर उसके बाद तो वो जो आदमी होते खुशी खुशी उनको घर भी खरीद के दे देते हैं और इस चीज से तो मैं भी बहुत ही जेलस हो रही हूँ। लेकिन ये तो बहुत ही खराब है कि हम जैसे जो साधारण लड़कियां होती है उनको ये सब मौका कभी भी नहीं मिलता। और ना बोलते बोलते वो तीनों जने एक बड़े से मेंशन के वहाँ पे आ जाते हैं और फिर जाकर देखने के बाद जो लियो होती है बहुत ही खुश होकर बोल रही होती है वाह शिन युआन ये जो जगह है तो सही में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ना बोलते वो सोच रही होती है जो अमीर लोगों का लाइफ होता है वो तो बिल्कुल किसी सपने जैसा होता है और काश अगर मैं भी यहाँ पे रह पाती तो फिर इसी वजह से मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे शिन युआन को लॉक करना ही होगा अपने लिए। अब उसके बाद जो एजेंट होते हैं बोल रहे होते मिस्टर शिन ये जो विला का एरिया है ये पूरा 610 स्क्वायर मीटर्स में है, लेकिन सारे गार्डन्स और फिर सारे फैसिलिटीज को मिला के ये पूरे 2000 स्क्वायर मीटर में पहुंच जाता है।
और ये अभी पूरी तरह से खाली, उसी वजह से आप अपने मनपसंद तरीके से जगह को डेकोरेट कर सकते हो। अब वही सुनने के बाद वो बोल रहे होते, ये जगह तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है शिनयुआन। और ना बोलते उसका सिस्टम तुरंत ही वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। उसको बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन यहाँ पे अपने पहले घर को हासिल करने के लिए। तो फिर अभी जो सिस्टम है उसको बस यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश इंटीरियर डेकोरेशन भी चाहिए। तो फिर तुमको पूरे 20 मिलियन मिलेंगे, वो भी रिनोवेशन फंड्स के लिए। अब वो देखने के बाद शिन भी सोच रहा होता है, सिस्टम क्या तुम सीरियस हो? 20 मिलियन का इस्तेमाल करना, वो भी रिनोवेट करने के लिए, वो भी एक ऐसे मेंशन को जिसकी कीमत बस 10 मिलियन ही है। लेकिन जैसे कि तुम ही इस चीज को बोल रहे हो तो फिर उस वजह से मैं तुमको मना नहीं कर सकता हूँ और मेरे को करना ही होगा। आदना बोलते वो उस एजेंट से बोल रहा होता है, मिस गुआन क्या तुम किसी अच्छे रेनोवेशन कंपनी को जानते हो क्या? अब सुन के गुआन बोल रहे होते, हाँ मिस्टर शिन, यहाँ पे बहुत सारे टॉप रेनोवेशन कंपनीज है, वो भी हमारे स्टार सिटी के अंदर, जिनका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन भी है। तो फिर मैं उनके कॉन्टेक्ट नंबर को आपको बाद में भेज दूंगी। और ना सुनने के साथ ही जो शिन होता है बोल रहा होता है, इस खाली पड़े जगह में और कुछ नहीं है, वो भी देखने के लिए। तो फिर चलो अभी के लिए इतना ही काफी है। और फिर इतना सुनते ही जो लियो होती है बोल रही होती है, शिन क्या मैं जाकर वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने क्विक बोर्ड में डाल सकती हो क्या? और उसने शिन बोल रहा था, हाँ तुम डाल सकते हो, लेकिन ध्यान दे तुम मेरे फेस को मत दिखाना अपने वीडियो में। उसके लियो बोल रहे होते, तुम जैसा इंसान में एकदम शर्त लगा सकते हो कि दूसरे इन्फ्लुएंसर है वो तुम्हारे एडिटिंग पिक्स को ऑनलाइन डाल देंगे। अब वही सुनने के बाद शिन होता उससे पूछ रहा होता है, तुम्हारे कितने फॉलोअर्स है, वो भी क्विक बोर्ड के अंदर। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते हैं, मेरे पास थोड़े बहुत है, 50,000। और फिर शिन बोल रहा होता है, अच्छा क्या तुम्हारे पास बहुत सारे फैंस, वो भी इस लोकल एरिया से? और सुन के लियो बोल रहे होते हैं, हाँ ज्यादा जितने भी वो सभी लोकल्स के हैं, लेकिन क्या तुम अभी देखना चाह रहे हो क्या वो भी मेरे वीडियोस को मिस्टर शिन? अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है, 50,000 लोगों ने तो पहले से देख लिया तुम्हारे सारे वीडियोस को, तो फिर अगर मैं भी देख लूंगा तो फिर उसमें क्या ही अंतर आ जाएगा। अब वो सुनने के बाद लियो बोल रही होती है, नहीं तुम उन सब जैसे बिल्कुल भी नहीं हो जिनको कि रेगुलर वर्जन देखने को मिलता है, और दूसरे हाथ में तुम्हें तो यहाँ पे प्रीमियम वर्जन भी देखने को मिल सकता है, वो भी मेरा। अब सुन के शिन बोल रहा था, अच्छा तो फिर अपने क्विक बोर्ड वीडियोस को मेरे को बाद में भेज देना, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मेरे बाहर का भी वीडियो आ रहा है, तो फिर अगर तुम चाहते तो फिर तुम उस वीडियो को मेरे साथ आके फिल्म कर सकते हो। अब वो सुन के लियो बोल रहे होते, अच्छा तुम सही में रिव्यू कर सकते हो, तो फिर ठीक है मैं तुरंत तुमको अपने चैनल को भेज दूंगी। और फिर उसके बाद शिन होता बोल रहा होता है, कोच लियो क्या तुम इसके बाद सीधा जिम में जाओगे क्या अभी? अब वो सुन के लियो बोल रहे होते, और कहाँ जाऊँ मैं अभी, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई दूसरी जगह है क्या? अब वो सुन के शिन बोल रहा होता, हाँ मेरे को तो लगा था कि हम लोग अभी बॉल्स खेलने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन वही सुन के लियो बोल रहे होते, तुम बस दिन में सपने देखो, क्योंकि कल ऐसी जगह में तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही मजे करे थे, और फिर उसके बावजूद भी तुम यहाँ पर ट्राई कर रहे हो वो भी मेरे साथ भी ऐसा कुछ करने का। लेकिन उसकी इतनी बात सुनते ही जो शिन होता है तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक मार देता है बहुत ही तेज से वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है लियो को, अच्छा तुम दोबारा से यहाँ पे कल की बात लेके आ रहे हो, लेकिन मैं तो अभी तक भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करा है, लेकिन जैसे कि तुम इतनी ज्यादा चिंता करते हो वो भी अपने दोस्त के बारे में, तो फिर कैसे रहेगा कि तुम उसकी जगह ले लो। अब वो सुन के लियो भी जवाब देता है, हाँ तुम्हारी इच्छा, लेकिन इतना बोलते वो खुश होकर सोच रही होती है, अगर एक लड़की इतनी आसानी के साथ इसके सामने गिव अप कर दे तो फिर उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाता है, तो फिर जितना ज्यादा शिन को मुश्किल होगा वो भी मेरे को हासिल करने के लिए, उतना ही ज्यादा उसका मन करेगा वो भी मेरे ऊपर इन्वेस्ट करने का, और उसी वजह से मैं धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा तरपाई जा रही हूँ, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई भी करेगा वो भी मेरे को हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद वो मेरे को तो बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा और मेरा सारा कहना भी मानेगा और मेरे सामने घुटने भी टेक देगा। इतना सोचते हुए तो शिन होता है वो लियो को उसके जिम के सामने छोड़ देता है, फिर जो लियो होती है उसको बोल रही होती है, बाय बाय शिन, मेरे को जिम में छोड़ने के लिए और यहाँ पे आते रहना तुम। अब उसके लियो भी बोल रहा होता है, बाय बाय कोच लियो, और न बोलने के साथ ही जैसे लियो अपने जिम में वापस आते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी को जो कि लियो के जिम का ऑनर और उसका नाम हांग मिंगबो है। और फिर उसके बाद जो मैनेजर होता है गुस्से में बोल रहा होता है, लियो ये सब क्या चल रहा है, मैंने सुना कि आज तुम्हारा जो प्राइवेट क्लाइंट है तुमने उसको स्किप कर दिया और तुमको पता है ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। अब बस उनके लियो भी परेशान होकर बोल रहे होते, मेरे को लास्ट टाइम में कुछ पर्सनल काम आ गया था और मैंने इस चीज के बारे में मिस जाओ को भी इन्फॉर्म कर दिया था उस टाइम, वो भी ये बोल के उस सेशन का जो फीस है मैं उनको डबल अमाउंट में पे कर दूंगी। अब उनके मैनेजर बोल रहा होता, अच्छा तुमने एग्री करा वो मिस जाओ की फीस को डबल अमाउंट में रिफंड करने का, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने तक फॉर्मल कंप्लेंट करा है तुम्हारे लिए, लेकिन खैर छोड़ो मैंने तो उस चीज को हैंडल कर लिया है। और वही सुनने के साथ लियो होती है वो भी बहुत चिढ़ जाता है, वो सोच रही होती है क्या वो जो मिस जाओ वो भी अभी मेरे पीछे आ रही है क्या, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जो हांग मिंगबो इसके भी दिमाग में अभी कुछ चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले इसने आके मेरे को यहाँ पे डांटा, वो भी एक मैनेजर के तौर पे ऑफिस के तुरंत बाद ही उसने अपने टोन को स्विच करके बहुत ही नरमी के साथ मेरे को यहाँ पे समझाया, लेकिन इसको क्या लग रहा है कि इतना काफी वो भी मेरे को जीतने के लिए, लेकिन क्या ही मजाक है, तुम जैसा आदमी तो कभी भी मेरे को कॉन्कर नहीं कर पाएगा।
और इतना सोचने के साथ ही जो ल्यू होती है वो तुरंत वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, आपका बहुत ही शुक्रिया मैनेजर हांग, लेकिन अगर यहाँ पे और भी कुछ नहीं है तो फिर मैं अभी जा रही हूँ दोबारा से अपना काम करने के लिए। लेकिन वैसे उनके मैनेजर बोल रहा होता है, कौन सा काम, अभी तो दोपहर हो गया है और यहाँ पे कोई भी सेशन नहीं है, तो फिर चलो हम लोग अभी लंच करने के लिए चलते हैं साथ में। लेकिन वही सुन के लिए बोल रहे होते, सॉरी मेरे को माफ करना, मैं खुद का ही लंच लेके आई हूँ साथ में, और साथ में मैं तो कुछ भी कंज्यूम नहीं करती, वो भी ज्यादा एक्सपोजर के साथ। आतना बोल तो सोच रही होती है, मैं तो कोच हूँ, वो भी अंदर और दोनों बाहर के साइड से, और यहाँ तक कि मैं बॉस का भी काम कर रही हूँ, तो फिर उसी वजह से तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ पे मेरे ऊपर प्रेशर दे सकते हो। और मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो कि सीधा उस लग्जरी मेंशन में जाएगी, वो भी शो के लिए। उसी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम जैसे ट्रैश को अपने रास्ते में आने दूं। दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको स्कूल को दिखाया था जहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो अपने साथी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसके साथी बोल रहा होता है, जो एडवाइजर वो लोग ये पूछ रहे हो कि वो जो स्टूडेंट शिनयुआन है उसको डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों डाल दिया गया है। अब उसके बाद डायरेक्टर बोल रहा होता है, वो एक होम रन टीचर है, क्या तुमने उसके साथ इंटरेक्ट करा है जाके। अब उनको दूसरा बंदा जो कि कमेटी का सेक्रेटरी होता है वो बोल रहा होता है, नहीं अभी तक भी नहीं, मैंने उनको बोला है कि वो डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन को भेजे वो मटेरियल्स के लिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करा है। अब उसके डायरेक्टर बोल रहा होता है, जैसे कि हम लोग इस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों को सीधा सारे डिटेल्स को एकदम ही हमारे पास हासिल करना होगा और हम लोग ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते, वो भी डिसीजन लेने के लिए। अब उसके सारे बोल रहा होता है, आपने सही बोला डॉक्टर कॉन्ग, हम लोग को उतना भी ज्यादा यहाँ पे केयरलेस नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसे रहेगा कि मैं जाके सबसे पहले उसको मुलाकात कर लूँ, वो भी एडवांस में ही। अब उसने कॉन्ग बोल रहा होता ना, हम लोग को उतनी भी जल्दबाजी करके एक्ट नहीं करना चाहिए और साथ में उसको अलर्ट भी नहीं करना चाहिए। और आज दोपहर में तो हम लोग का प्रिलिमिनरी मीटिंग होने वाला है और हम लोग तो टीचर को भी अपने साथ में लेके आना चाहते हैं। अब उनको बंदा बोल रहा होता है थोड़ा सा हैरान होकर, सर आप पर्सनली वहाँ पे जा रहे हो, लेकिन वो तो मेरे जाने से भी बहुत ही बड़ी बात हो जाएगा वहाँ पे कि अगर जो एकेडमी के डीन है वो खुद से ही वहाँ पे शो हो जा रहे हैं तो। लेकिन तो मैं दुआ से सीन चेंज होता, हमको बॉयज के ड्रामेट्री को दिखाया जाता है। अब जहाँ पे उसका रूममेट उसको बोल रहा होता है, ब्रदर मैं बहुत ही लंबे टाइम से टियांग यूमपिन से अपने वीचैट में बातें करे जा रहा हूँ, तो फिर मेरी मदद करोगी ये बताने के लिए कि और कितना लंबा टाइम मेरे को लग जाएगा उसको पूरी तरीके से हासिल करने के लिए। आदना सुनते ही जो शिन होता है वो तुरंत अपने दोस्त के चैट को वहाँ पे पढ़ने लग जाता है, जहाँ पे वो देखता है उसी का दोस्त एफर्ट कर रहा होता है उस रिलेशनशिप के लिए। अब वो देख के शिन सोच रहा होता है, ब्रदर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और अभी तो पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा सभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब तुम उसका रूममेट बोल रहा था, थर्ड ब्रदर तुम इस बारे में क्या सोचते हो, वो तो मेरे हर एक मैसेज में रिप्लाई देती है, क्योंकि पहले से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि पहले वो तो मेरे कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देती थी। और तो सही में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है मेरे लिए और मैं तो अभी देख पा रहा हूँ कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है अभी। अब उस इनके सीन उसको दोबारा से उसको फोन देता है, सोच रहा होता है, अगर ब्रदर तुमको ऐसा लगता है तो फिर मैं तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, और ऊपर से मैं अभी तुमको क्या ही बोलूँ जबकि तुम इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे हो मेरे को। तो अब उसके बाद उसको बोल रहा होता है, तुमको तो लाओ चियो को पूछना चाहिए और वही शायद तुमको कुछ सिखा पाए इन सब चीजों के बारे में। अब उसको बंदा बोल रहा होता है, जो लाओ चियो है वो तो पूरी तरीके से वर्जिन है, तो फिर वो इस चीज के बारे में मेरे को क्या सिखा सकता है। और थर्ड ब्रो तुम तो सबसे एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे हो, वो भी हमारे ड्राम के अंदर। उसकी यही बात उनके साइड में वो जो चियो होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, ब्रदर आज तो मैंने तुमको गुस्सा नहीं दिलाया है ना, तो फिर ये सब तुम क्यों बोल रहे हो। अब वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है, वो तो अभी मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई दे रही है और यहाँ तक कि वो तो मान गई है वो मेरे साथ इस वीकेंड में बाहर जाने के लिए, तो फिर ये सब तो मेरे को बिल्कुल ही किसी वार्म अप जैसा लग रहा है, तो फिर तुम अभी कुछ क्यों नहीं बोलते हो थर्ड ब्रदर। अब उसमें सिन बोल रहा था, हाँ पक्का पक्का तुम्हारा काम बन जाएगा। वही सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो बोल रहा था, डैम अगर थर्ड ब्रदर यहाँ पे मेरे को ऐसा बोल रहा है तो फिर तो पक्का सी होके रहेगा, नाइस। और उसका ऐसे रिएक्शन देख के सिन भी सोच रहा होता है, यार ये जो ऊपर क्लास वाले है तो सही में बहुत ही ज्यादा भयानक है, लेकिन ना बोलते बोलते दरवाजे के पीछे से आवाज आता है, कौन अंदर इतना तेज का चिल्ला रहा है। अब वही सुन के जैसे उसको दो जाके दरवाजा खोलता है वो बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होता है, सेक्रेटरी कौन, सेक्रेटरी लू, काउंसलर आप सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो इस टाइम। अब उनके लू बोल रही होती है, क्या जो शीन है वो अभी यहाँ पे है क्या। और उनको बंदा बोल रहा होता है, हाँ वो अंदर है, प्लीज अंदर आ जाइए आप सभी। और इतना बोलते वो सोच रहा होता है, डैम में तीनों की तूने एक साथ आ गए, वो भी हमारे रूम के अंदर, तो फिर कहीं थर्ड ब्रदर ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है इस बारी। अब उसके बाद हम देखते हैं ड्राम के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उन तीनों को एक साथ उस रूम के अंदर देख के। अब वो लोग बोल रहे होते हैं, ये लोग तो पक्का ऐसे ही शिनयुआन के लिए आए होंगे क्योंकि उसका फैमिली पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे नए नए कार्स खरीद रहा है और साथ में किसी को तो ऑफ कैंपस भी डेट कर रहा है। मैं तो पक्का बता सकता हूँ कि वो कोई इलीगल काम कर रहा होगा। उसने दूसरा बोला था, हाँ पक्का, नहीं तो ये शिनयुआन के पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आ जाते हैं अचानक से,
तो फिर तो पक्का से बहुत बड़ा पैसे का इशू होगा अभी। और फिर तो मुझे यंग होता है वो भी उनके रूम के बाहर जाके बोला होता है जो शिनयुआन के पैसे का सोर्स है वो तो ज्यादा सा भी क्लीन नहीं है, तो फिर उसी वजह से एकदम ही नॉर्मल लीडर का यहाँ पे आना उसके लिए। और ये लोग तो पक्का से उसको यहाँ पे रोक के रखेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस वाले नहीं आ जाते। और उसकी बात सुन के जो शिन का रूममेट होता है वो गुस्से के मारे बोल रहा होता है लीजा पांग तुम यहाँ पे बकवास करना बंद करो। और उसके लीजा पांग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे बकवास करो या नहीं तुम बस थोड़ा सा इंतजार करके खुद ही देख लेना। अब वो तुम देखते रूम के अंदर साइड में जायो को जो की बोल रही होती है शिन ये दोनों हमारे स्कूल के सेक्रेटरी है, यह है कॉन्ग और यह सेक्रेटरी लू, दोनों के दोनों स्कूल कमेटी से है। अब उसे उनके शिन बोल रहा होता है हेलो सेक्रेटरी कॉन्ग, और वो शिन को कॉन्ग बोल रहा होता है हेलो मैं कॉन्ग वो भी स्कूल कमेटी से, तो फिर क्या आज रात को तुम्हारे पास टाइम है वो भी हम लोग को मील के लिए ज्वाइन करने के लिए। अब उसे उनके शिन बोल रहा होता है आज रात को पक्का। अब उसे कॉन्ग बोल रहा होता है बहुत अच्छा, तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को बुक कर रहा हूँ और अभी तो बहुत लेट हो रहा है, तो फिर चलो हम लोग तुरंत ही चलते हैं, वो भी अच्छे से बात करने के लिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप बेस के लिए। और फिर उसी के साथ वो सारे के सारे वहाँ पे रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। और फिर उन सबको जाता हुआ देख स्टूडेंट बोल रहे होते हैं इन तीनों को ऐसा देख के लग नहीं रहा कि ये लोग यहाँ पे शिनयुआन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे, और ज्यादा तो मेरे को ये लग रहा है किसी वेलकमिंग विजिट जैसा है वो भी ऑफिशियल एक्सचेंज के लिए। लेकिन वैसे उनकी ली जपांग बोल रहा होता है ना तुम गलत हो, ये पक्का से उसके फेस को छुपाने का ट्राई कर रहे होंगे क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि जब कोई बड़ा सा आदमी पकड़ा जाता है उनके चेहरे को कवर कर दिया जाता है। लेकिन वही से उनके शेन का रूम उसको बोल रहा होता है ज्यादा बोलना तो ये अच्छा रहेगा कि हमारा ब्रदर कोई टॉप सीक्रेट एजेंट है जिस वजह से 2 सेक्रेटरीज यहाँ पे हमारे ब्रदर को डिनर के लिए इनवाइट करने आए थे, और तुमने तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा है ना। और वो इसे उनके साथ वाले स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसका रूमी दोबारा से चिढ़ाता हुआ बोल रहा होता है हाँ हमारा ब्रदर शिन पक्का से बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहा होगा क्योंकि स्कूल के इतने बड़े बड़े लोग खुद को इतना नीचे कर रहे हैं वो भी हमारे ब्रदर को पर्सनली इनवाइट करने के लिए। अब उस उनके स्टूडेंट डरते हुए बोल रहा होता है जो शिनयुआन है वो तो हमारे लेवल का नहीं रहा है अब, और वो तो और भी ज्यादा भयानक बन गया है। अब वो दोबारा से सिंजेन को निंगजांग रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। और फिर जो कॉन्ग होता है बोल रहा होता है शिनयुआन तुम सबसे पहले बोलो अपने प्लान के बारे में और साथ में अपने रिक्वायरमेंट के भी बारे में, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूँ कि किस चीज के ऊपर तुम यहाँ पे एम कर रहे हो। अब उसके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी कॉन्ग अगर चाहते हो कि मैं इन्वेस्ट करूँ तो फिर मेरे सारे कंडीशन यहाँ पे पूरी होने चाहिए, और ऑफकोर्स ऐसा करने से स्कूल को कोई भी लॉस नहीं होगा। अब उसने कॉन्ग बोल रहा होता है हाँ कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पे खुद को रोक के रखने का, तुम एकदम ही फ्रीली बोलो अपने प्लान को। अब उसके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी मेरे को फुल एंटोनिमी चाहिए, इसका मतलब यह है कि मैं खुद ही डिसाइड करूंगा कि किसके ऊपर मैं इन्वेस्ट करूंगा और किसको मैं कितने पैसे दूंगा, और जो स्कूल है वो मेरे डिसीजन के बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर पाएगा। अब उसने दूसरा सेक्रेटरी हैरान होकर बोल रहा होता क्या बोला तुमने अभी, लेकिन चीजें इस तरीके से काम नहीं करता है। अब उसने कॉन्ग बोल रहा होता है लू शांत हो जाओ तुम पहले। और शिन जो हमारी यूनिवर्सिटी के एंटरप्रेन्योर साइड है उसमें बहुत सारे साइड इन्वॉल्व होते हैं, और खास तौर पे जब एजुकेशन ब्यूरो इन्वॉल्व होता है तो अब भले पूरा फंड इन्वेस्टर से क्यों ना आए उसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जो पहले के प्रिंसिपल्स है उनके स्टूडेंट के सक्सेस रेट को कंसिडर करना पड़ता है, वो भी प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन वैसे उनके शिन बोल रहा होता है सेक्रेटरी बिना किसी यहाँ पे फंडिंग के यहाँ पे सक्सेस रेट की बात करना वो तो बिल्कुल ही खाली शब्दों जैसा है। अब मेरे को इन सब चीजों के लिए बेसिक इंचार्ज कंसीडर कर सकते हो, और जो सक्सेस रेट है वो तो निर्भर करता है कि जो स्टूडेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है वो पैसे बना सकता है या नहीं। और जैसे कि मैं इस चीज के ऊपर इन्वेस्ट करूँ उसी वजह से मैं भी चाह रहा हूँ कि आप लोग पैसे बनाओ, और उसी वजह से हम लोगों का जो गोल है वो एकदम ही सेम है। आज मैं बोल तो मैंने सोच रहा था मैं तो एकदम ही सच बोल रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो चाहता है कि मैं इन लोगों की मदद करूँ, वो भी नए इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए, साथ में बहुत ही अच्छे रेपुटेशन के साथ भी, जिससे कि मैं धीरे धीरे बहुत ही बड़े टाइकून में बदल जाऊंगा, और फ्यूचर में मेरे को भी बहुत सारे प्रोफेशनल का जरूरत पड़ेगा, वो भी इतने बड़े इंडस्ट्री के मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए। तो ये बाहरी लोगों को इस्तेमाल करने से अच्छा कैसे रहेगा कि मैं अभी बेस का इस्तेमाल करूँ, वो भी खुद के टीम को यहाँ पे ट्रेन करने के लिए। और जो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि मैं जो सिस्टम है उसको बहुत सारे फीमेल एनपीसीज की जरूरत है, और सोसाइटी में जितनी भी औरतें वो लोग तो बिल्कुल भी आसान नहीं है हैंडल करने के लिए, जैसे कि मैं कॉलेज के लड़कियों को करता हूँ, और ऊपर से जो क्वालिटी है लड़कियों का वो बहुत ही फेमसली एकदम ही बेस्ट है, वो भी स्टार सिटी के अंदर। अब उतने में डायरेक्टर भी बोल रहा होता है तुम्हारी रिक्वेस्ट के लिए मेरे को तुम्हारे पास वापस आना पड़ेगा, वो भी एजुकेशन ब्यूरो के लीडर से बात करने के बाद। और उसने शिन भी बोल रहा होता है ठीक है सेक्रेटरी, और उसी के साथ उन लोगों का डिनर वहाँ पे खत्म हो जाता है। और उसके बाद सेक्रेटरी जाता हुआ बोल रहा होता है मिस ली सिन ने भी बहुत ही पीछे रखा उसी वजह से वो भी ड्राइव नहीं कर सकता है, तो फिर कैसा रहेगा कि आप उसको उसके घर लेके चले जाओ ड्राइव करके। और फिर वही सुन के जो
जहाँ होते वो तुरंत कार को ड्राइव करते हुए बोल रहे होते शिन तुम्हारी जो कार है तो सही में बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। अब वो सुनकर शिन बोल रहा होता मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ वो भी सीडेन को ड्राइव करते करते, तो फिर अब मेरे को नया एसयूवी चाहिए। और ना बोलते हैं जो जाए तो उसको फोन में किसी कॉल आता, फिर जैसे वो रिसीव करते सामने से कोई बोल रहा होता है लिमिंग तुमको अपने स्विफ्ट को स्विच करने की जरूरत है अभी, और हम लोग तुम्हारे मूविंग के लिए यहाँ पे मदद नहीं कर सकता। वही सुन के लिमिंग बोल रही होती है हाँ कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी मूवर के लिए अरेंज कर लिया है और मेरे को बहुत ही अर्जेंट काम है, तो फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब उनको सिन बोल रहा होता है कौन सा लड़का आप यहाँ से मूव कर रहे हो क्या? अब उसने लिविंग बोल रहा होता है हाँ कुछ दिनों के अंदर मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट जगह का जो लीज था वो बहुत ही ज्यादा हो गया है और जो नया वाला मैं लेने वाला हूँ मेरे गार्जियन जैसे हैं। अब उसके सिंह बोल रहा होता है क्या मैं आपकी मदद करूँ क्या, वो भी सामान को मूव करने के लिए। अब उसके मिंग बोल रहे होते तुमने एक नया कार लिया उस वजह से अच्छी बात नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन वॉइस के सिंह बोल रहा होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो कार है तो बस किसी सामान जैसा है मेरे लिए, वो भी चीजों को यहाँ वहाँ से मूव करने के लिए, खासकर ऐसा करने से मैं तो खुद को अभी ज्यादा कूल भी महसूस करूंगा। अब वो सुन के जो मिंग होते परेशान होकर बोल रही होती है खुद को उतना ज्यादा दिक्कत मत दो तुम, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें मेरे को खरीदना बाकी है। लेकिन वही सुन के सिंह बोल रहा होता है कमान काउंसलर आप मेरे को यहाँ पे नजरअंदाज करना बंद करिए, और मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ तो फिर आपकी मदद करना ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। अब उसकी लिमिंग बोल लेते ठीक है फिर वो सोच रही होती है अगर मैं अभी इसको इस नजरिए से देखना बंद करूँ कि जो शिन है ये मेरा एक स्टूडेंट है, तो फिर एक अपोजिट जेंडर होने के नाते ये तो सही में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन एक मिनट को कहिए मेरे को साइन तो नहीं दे रहा है, और जैसा उसने पहले करा था और अब जो सब कुछ भी मेरे लिए कर रहा है, तो फिर कहीं इन सबका ये मतलब तो नहीं कि मेरे को पसंद करता है। और ऊपर से उसने जो बैग दिया था मेरे को उस टाइम वो तो सही में बहुत ज्यादा महंगा था, और उसके अभी के फाइनेंशियल हालत देख के ये तो पक्का सी बहुत जेन्युइन होगा, इतना सोचने के साथ वो बोल रही होती है शिनयुआन क्या तुमको याद है उस बैग के बारे में जो कि तुमने मेरे को दिया था? अब वो सुन के शिन बोल रहा था मेरे को याद है लेकिन क्या? अब वो सुन के मिंग बोल रहे होते तुमने बोला था ना कि वो एक डुप्लीकेट वाला है, लेकिन असल में वो तो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट था, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है अभी, और तुम शायद अपने टीचर को पसंद करते हो इसलिए तुमने मेरे को दिया था है ना। लेकिन वही सुनकर शिन बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो बस एक रिस्पेक्टफुल गिफ्ट था, वो भी मेरे टीचर के लिए। अब वही सुनने के बाद जो लिमिंग हो तो बहुत शर्मा जाती है, फिर सोच रही होती है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, सबसे पहले मैं इससे बहुत ज्यादा बड़ी हो, दूसरा कि हम दोनों टीचर स्टूडेंट्स हैं। इतना सोचने के साथ वो बोल रहे होते शिनयुआन मेरी बात सुनो, लेकिन जो शिन होता तुरंत ही उसको चुप करा देता है वहाँ पे। अब वो बोल रहा होता काउंसिल जल्दी से गाड़ी चली और यहाँ पे, और मेरे को किसी भी चीज के लिए मना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को वो पसंद नहीं। और ना बोल दो दोनों जन उसके घर आ जाते हैं, फिर जो लिमिंग होते है उसको बोल रहे होते क्या तुम आज अपने घर में सोने वाले हो क्या? अब वो सुन के वो बोल रहा होता है नहीं रूम में ज्यादा सा भी जगह नहीं है मेरे लिए, उसी वजह से मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। अब वो सुन के लिमिंग उसको कार की चाबी देते हुए बोल रहे होते तो फिर ठीक है मैं इसको यहीं पे पार्क कर रही हूँ, तो फिर कल आके तुम यहाँ से ले जाना। इतना सुनते है जोशिन होता वो तुरंत उनके गालों में चुम्मी देता वो बोल रहा होता ठीक है काउंसलर, लेकिन उससे जो लिमिंग हो जो बहुत शर्माते सोच रही होती है ये तो धीरे धीरे अभी ज्यादा हिम्मत वाला होते जा रहा है, सबसे पहले डिनर के टाइम मेरे घर में फिर ऑफिस में, और अब तो सीधा इसी ने मेरे को किस कर लिया है, ये ब्रैट इसमें तो सही में बहुत ही हिम्मत आ गया। इतना सोचने के साथ वो तुरंत वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं शिनयुआन तुम सही में बहुत ही खराब स्टूडेंट हो, और वो तुम्हें लेके फोन आ जाता है। चीना कार वो उसको बोल रही होती है शिन क्या तुम अभी भी स्कूल में हो क्या? और वो जो मिस ली चांग वो कुछ सामान भूल गया अपना कैफे के अंदर, तो फिर क्या तुम उस दरवाजा खोल सकते हो उनके लिए? और वो तो लगभग हमारे कैफे में पहुंचने वाली है, और जैसे कि हम दूर है तो उस वजह से मैं टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुंच सकती हूँ अभी। और ना सुनते सीन चेंज तुम देखते वहाँ पे लिन याचांग को जो कि वहाँ पे शिन को देख के बोल रही होती है सॉरी मेरे को माफ करना शिन, लेकिन मैं अपने बच्चों के खिलौने को भूल गई हूँ कैफे के अंदर। अब उनके शिन कैफे खोलता बोल रहा होता ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और ना सुनते ली याचांग होते वो तुरंत ही कैफे के अंदर आके अपने बच्चों के खिलौने को वहाँ पे ढूंढने लग जाती है। अब ली याचांग बोल रहे होते मेरे बच्चे जब भी यहाँ पे खेलने आया करते थे यहीं पे अपने सारे खिलौनों को फेंक देते थे, और उस वजह से ये पूरे जगह में फैला हुआ है अभी। अब उनके शिन बोल रहा होता है कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे खिलौनों को ढूंढ सकते हो, और अभी आपका बच्चा कितने साल का है? अब उसकी लिन याचांग बोल रहे होते वो तो अभी 3 साल का, लेकिन बहुत ही ज्यादा शैतान है वो तो। अदना बोलते ही शिन देखता उनके बैग में एक वाइन के बोतल को, उसी को देख के वो सोच रहा होता है अच्छा तो फिर इसके अंदर वाइन का बोतल भी है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं है जो लिया चांग है अपने कैफे के अंदर बैठ के अकेले ड्रिंक करती है। अब उसके बाद लिया चांग बोल रहे होते हैं फिर ठीक है मैंने सभी चीजों को ले लिया है, ये बोल के वो पूरे कैफे को वहाँ पे देखने लग जाती है। और फिर वही देख के साइड से शिन भी बोल रहा होता है क्या हो गया आपको, क्या इन सब चीजों को आप भुला नहीं पा रहे हो क्या अभी? अब उनके लिए याचांग बोल रहे होता है ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों को यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं तो बस उन्हीं दिन रात को याद कर रही हूँ जब मैंने यहाँ पे टाइम को बिताया था अपने। अब उनके सीन याद कर रहा था अच्छा अचानक से इतनी ज्यादा इमोशनल होगी वो भी इन सीन्स को देख के, तो फिर ये तो पक्का से कुछ लेना देना होगा वो भी जिंग के साथ। और अगर उनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा सैडनेस नहीं होता अभी, तो फिर ये तो पक्का से कैफे में अकेले बैठ कर ड्रिंक नहीं कर रही होती, वो भी अपने गम को भुलाने के लिए।
और इतना सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है आप यहाँ पे आ सकते हो वो भी चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन वैसे उनके लिए अचानक बोल रहे होते शायद मैं आज के बाद यहाँ पे दोबारा वापस ना आऊँ। इतना सुनते शिन बोल रहा होता है मिस लिन अगर आप माइंड नहीं करोगे तो फिर क्या मैं आपके साथ बैठ के थोड़े से ड्रिंक पी सकता हूँ क्या। अब सुन के लिन बोल रहे होते क्या ऐसा करना सही रहेगा क्या। अब वो सुन के शिन भी बोल रहा होता है हाँ इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। और ना सुनते वो दोनों जने वहाँ पे बैठ जाते हैं वाइन पीने के लिए। और फिर जो शिन होता है वाइन डालता है वो बोल रहा होता है आप अभी तो शायद बहुत निराश महसूस कर रहे होंगे तो फिर इसका कुछ लेना देना होगा आपके फैमिली के साथ है ना। अब सुन के मिस लिन बोल रही होती है तुमको कैसे पता। अब सुन के शिन बोल रहा होता है एक्चुअली मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ। अब वो तो एक जनरल मैनेजर है ना वो भी 4S स्टोर के। अब मैंने उनके बारे में तो थोड़ा बहुत सुना था जब चीना वहाँ पे काम करती थी तब। और उसने तो रिजाइन कर दिया था वो भी बस आपके हस्बैंड के वजह से। और ना सुनते मिस लिन बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रहे होते कि ऐसा तो नहीं कि चीना और वो मिलके। अब उसके शिन बोल रहे होते आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ही टाइम उसको हरास करा करते थे और उसी वजह से वो उन सब चीजों को सहन नहीं कर पाया फिर उसने रिजाइन कर दिया। अब उसके मिस लिन बोल रहे होते तो अच्छी बात नहीं तो पता नहीं वो आदमी और कितने ज्यादा क्राइम कमिट कर लेता। और असल में मैं तो हाल ही में प्लानिंग कर रही वो भी उसको डिवोर्स देने का। और मैं तो बहुत सारे एविडेंस को भी कलेक्ट कर लिया है जब वो मेरे पे चीटिंग कर रहा था। और बहुत सारे चैट रिकॉर्ड्स में भी जहाँ पे वो अपने साथियों को धमका रहा था साथ में घूस भी दे रहा था। और हमको तो शादी करे पूरे 5 साल हो गए लेकिन मैं ज़्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि वो इस तरीके का आदमी है। लेकिन मैं तो हिचकिचा जाती हूँ ये सोच के कि वो मेरे बच्चे का फादर है। और मेरे को डर है कि मेरा जो बच्चा है वो सिंगल पेरेंट के साथ ग्रो होगा जिस वजह से उसको बड़े होते होते बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। अब उसके शिन बोल रहा होता है किसी टाइम जरूरी भी हो जाता है अपने रिश्तों को कट करना। और बच्चे सही में बहुत जरूरी होते लेकिन अगर इस हालात में तुम उसको रखोगे तो फिर उसको तो ज्यादा नुकसान होगा धीरे धीरे। तो फिर तुम्हारे लिए या फिर भले ही अपने बच्चे के लिए तुमको जल्दी से अपने डिसीजन को लेना होगा। अब वो सुन के मिस लिन भी बोल रहे होता है तुमने बोला वो एकदम ही सेंस बनाता है। और ये बोल के वो सोच रही होती है मेरे को तो ये लगता था कि ये बहुत ही यंग और साथ में बहुत ही जेनरस है लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं जितना उम्मीद करता था उससे भी बहुत ही मैच्योर है। और इसके चार्म में वो बहुत ही अच्छा और साथ में इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो कि मेरे हस्बैंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और बोला तो ये जाता है कि किसी चीज़ के अपीयरेंस को देख के तुम उसको जज नहीं कर सकते हो। और तो अच्छा दिखने के साथ साथ मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस भी करा रहा है। और ये सोच के वो बोल रहे हो रहे तुम्हारा शुक्रिया शिन युआन तो फिर चलो अब चलते हैं। अब उस उनके शिन भी बोल रहा होता हाँ चलो हम लोग चलते हैं। इतना सुनते जैसे ही मिस ली वहाँ से जाने लगती है उनका पाँव वहाँ पे मुड़ जाता फिर जैसे वो नीचे गिरने लगती है शिन तुरंत उनको पकड़ लेता है वो बोल रहा होता है ध्यान से। अब वो सुन के मिस ली शर्माते हुए बोल रहे होते मेरे को माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही सुन के शिन भी कंफ्यूज होकर सोच रहा होता है मिस ली अभी मेरे से माफी क्यों मांग रही है। और ऊपर से इनका जो बॉडी है वो तो बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। और उसके इतना सोचते उससे जो मिस ली होती है वो तुरंत उसके गालों में वहाँ पे किस कर लेती है। तो इससे जो शिन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। लेकिन उसके बाद मिस लिन तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके बाद शिन भी बोल रहा होता है ये अचानक से इन्होंने मेरे को किस लिए करा लेकिन इतना मिलने काफी नहीं शायद मेरे को तो और भी एक राउंड जाना चाहिए था इनके साथ। और ना बोलते दुआ से हम देखते हैं मिस लिन को जो कि बाहर के साइड आके शर्माते हुए सोच रही होती है वो सब तो मैंने पक्का वाइन की वजह से करा होगा। लेकिन इतने सारे सालों से मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली अपने वाइफ की ड्यूटीज को कर रही थी वो भी बिना मैंने बाउंड्रीज को क्रॉस करे। लेकिन जो एक ही चीज था जो कि मैंने अपने आउट ऑफ लाइन जाके करा वो था मेरे सारे नीड्स का पूरा करना। लेकिन उन सब चीजों के लिए ब्लेम तो मेरे को बस मेरे हस्बैंड जेंग को ही करना चाहिए जो कि बिल्कुल ही किसी निकम्मे डरपोक जैसा है। लेकिन अभी मेरे को अचानक से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसके बाद वहाँ से हम देखते शिन को जो कि नैना को कॉल करके बोला होता है ए नैना मैं अपने डॉर्मेट्री भी वापस नहीं जा सकता तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भी सोने के लिए। और हाँ बाहर कोई दूसरा रूम लेने के ऊपर पैसे खर्च मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं बस तुमको आज रात को हगी करूंगा उसके सिवा कुछ भी नहीं। और ना बोलते 20 मिनट बीत जाता फिर हम देखते वहाँ पे मिनी को जो कि दरवाजा खोल के बोल रहे होते ओह तुम्हारी ड्रिंक करके आए हो क्या। अब उनका शिन बोल रहा था हाँ आज रात को स्कूल लीडर का गैदरिंग था उसी वजह से मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो सुन के मिनी तुरंत उसको पकड़ के बोल रहे होते तुम यहाँ पे 10 मिनट इंतजार करो उसके बाद नहा के तुम इंतजार करना उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आ जाऊंगी तुम्हारे नशे को कम करने के लिए। लेकिन इतना सुनते जो शिन होता है वो तुरंत ही पीछे से वहाँ पे मिनी को हक कर लेता है और फिर उसके बाद तुरंत अपने हाथ को नीचे लेके काम स्टार्ट कर देता। वही देख के मिनी भी बोल रही होती है अच्छा कि यही तुम्हारा हक था क्या। और वही सुन के शिन भी बोल रहा होता है मैं तो बस तुमको हक ही कर रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। और मिनी तुमको तो मेरे कैरेक्टर के बारे में पता है ना। और इतना सुनते ही जो मिनी होते वो तुरंत अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं जहाँ पे सबसे पहली बार उसका काम तब हुआ था जब वो पानी पीने के बहाने उसके रूम के अंदर आ गया था और दूसरी बारी ट्रेनिंग के बहाने। और इस बार का भी इसका जो एक्सक्यूज है वो तो बहुत ही बेकार है। ये बोल रहा है कि हक करेगा उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। अभी वही सब याद करके बोल रहे होते हैं तुम्हारा कैरेक्टर क्या तुम्हारे पास सही में कोई कैरेक्टर है क्या। अब सुन के शिन बोल रहा होता है मिनी क्या हम दोनों के बीच में भरोसा नहीं रहा क्या।
अब सुन के मिनी बोल रहे होते तुमने ऐसा खुद ही बोला था, लेकिन हमको अलग अलग कल के यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर साथ में सो भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और ना सुनती मिनी तुरंत वहाँ पे सो जाते हैं। फिर को देखते हो जो सीन होता है वो सोच रहा होता है भले ही पहली 2 बारी मेरे को थोड़ा सा नफरत करा गया था और मेरे को तो लगा था कि मिनी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैं ज्यादा भी उम्मीद नहीं करा था कि वो भी उन बातों को भुला नहीं पाई है। लेकिन मेरे पास तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो भी इस लंबे रात को गुजारने के लिए। और इतना सुनते हैं जो सीन होता है वो तुरंत ही उसके ब्लैंकेट को छीनता और बोल रहा होता है ओह मिनी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है मेरे को। अब उसके मिनट को बोल रहे होते क्या हो गया तुम्हें शेन। और सुन के शेन बोल रहा होता है जो एयर कंडीशनिंग है वो तो बहुत ज्यादा ठंडा है। अब उसके मिनी बोल रहा होता है अच्छा ठीक है मेरे को एडजस्ट करना होगा। वही बोल के जैसे वो उठने लगती है जो शेन होता है पीछे से उसको पकड़ लेता है और फिर उसको बोल रहा होता है ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ ब्लैंकेट को शेयर करके काम चला लूंगा। और इतना बोलते हो तुरंत ही वहां पे अपने काम को स्टार्ट करके बोल रहा होता है देखो अब मेरे को ठंड नहीं लग रहा है। और फिर उसके बाद सीन चैनल हमको अगले दिन के सुबह को दिखाया था जहाँ पे जो मिनी होते दोबारा से नाराज होकर एक लेटर लेके वहां से चली जाती है। और फिर उसी लेटर को पढ़ता हुआ जो सीन होता है वो भी सोच रहा होता है डैम इसके अलावा मेरे को और कहाँ इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो फिर रिवॉर्ड मेरे को पक्का से उसको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देना होगा और मेरे को जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकालना होगा, वो भी उसके लिए अच्छा सा कार खरीदने के लिए। लेकिन ना बोलते बोलते उसके फोन में वहाँ पे ली का वीडियो कॉल आ जाता है। फिर जो ली होती है उसको बोल रही होती है तुम डॉग तुम मेरे जिम में कब आओगे, मैं तो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ल्यू को ऐसे हालत में देखे जो सीन होता है वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर उसका सोच रहा होता है अच्छा सुबह से तुम ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करना चाह रहे हो मेरे ऊपर, लेकिन वो तो नाना का बेस्ट फ्रेंड है उस वजह से मैं उसकी तरफ देख नहीं सकती हूँ अभी। लेकिन होते में जो ल्यू होते वो बोल रहे होते क्या हो गया तुम अपने फोन से इतने दूर क्यों चले गए हो, और कहीं तुम्हें अभी डर तो नहीं लग रहा कि मैं पूरी तरीके से तुम्हें अभी खा लूंगी। और वही सब देखने के बाद जो सीन होता है वो सोच रहा होता है फ्लज ये औरत ही तो मेरे को जानबूझ के यहाँ पे सीड्यूस करना चाह रही है, तो फिर इसके आगे अब क्या होगा, शीन अब चीना के लिए क्या करेगा और क्या जो शीन है वो ल्यू को भी अपने कंट्रोल में कर पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।